हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज ये हमारा एपी का 9th लेक्चर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एंड सम ऑफ एपी। तो इससे पहले जो 8 वीडियो हुई हैं उसमें मैंने 5.2 तक की जो एक्सरसाइज है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 8 वीडियो हैं। तो देखिए आज हमारा है 9th वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, मीन जो हमारे nth टर्म होते हैं उनका सम कैसे निकाला जाता है। तो सिंपली आपको पता ही है कि एपी क्या होती है ना। सिंपल ये इस तरह से लिखी हुई थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। फर्स्ट टर्म ए है। फिर देखिए सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, मीन्स इसे हम ए2 बोलते हैं। थर्ड टर्म है ए प्लस 2d और nth टर्म है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो देखिए इसी मैंने लिखा भी है। अब देखिए सीधे हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनी। मतलब हमें कभी कोई एपी दी होगी, ठीक है, उसमें हमें टर्म्स दिए होंगे और इसका हमें सम निकालना होगा। तो जनरली जो भी हम फार्मूला यूज करते हैं, एक जनरल फार्मूला यूज करते हैं। तो जैसे एन टर्म्स है ना, मीन्स किसी एपी में एन टर्म्स हैं। अब एन का मतलब क्या है, एन 10 टर्म्स हो सकता है, 20 टर्म हो सकता है, मीन्स जितने भी उसमें टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी अगर एपी में 10 टर्म है तो एन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किसी में अगर 20 टर्म है तो उसका एन 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें पूरा सॉल्व करना होता है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एस एन इक्वल टू, पहला फॉर्मूला इसका है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब हमें ए एन पता नहीं होगा, है ना। मतलब जब हमें लास्ट टर्म हमें पता नहीं होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, और देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो जब हमें ए एन गिवन होगा, मीन्स हमें लास्ट टर्म पता होगा कि ये लास्ट टर्म इसका ये है, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी आपके, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, जो भी अभी 5.3 के जो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल गया कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। वैसे हम दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट वो सुटेबिलिटी होती है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखिए अब देखिए एक नया फार्मूला भी है इसमें। नया फार्मूला देखिए क्या है, अगर हमारा देखिए हमें ये पता है, हमें गिवन है कि एस एन क्या है, सम ऑफ nth टर्म है, और एस एन माइनस 1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म, है ना। जो हमारे स्टार्टिंग के टर्म्स होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। तो एन टर्म जैसे मान लो एन हमारे 10 है, मान लीजिए हमने एन 10 मान लिया, तो एस एन क्या हो जाएगा, मतलब एस 10 हो जाएगा। ठीक है, और एस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मीन्स एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इससे हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमें एस एन पता है और एस एन माइनस 1 पता है तो इससे इजीली हम nth टर्म निकाल सकते हैं, मीन्स ए एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसी तरह से देखिए जनरली जो हमने फार्मूला लिखा है, एस एन का फार्मूला लिखा है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे ही अगर हमसे एम टर्म पूछ लिया, है ना, प्लस सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स पूछ लिया, पी टर्म पूछ लिया, क्यू टर्म पूछ लिया, आर टर्म पूछ लिया, तो उसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं ना। कैसे, जैसे हमारा एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमसे बोल दिया कि फर्स्ट एम टर्म्स का सम निकालो, तो देखिए एन के बदले क्या लिख देंगे, हम एम रख देंगे, बस एन के बदले हम एम पुट कर देंगे, बाकी सेम फॉर्मूला भी रहेगा। देखिए यहाँ पे एन होता है तो यहाँ पे एम अपॉन टू आ गया, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब पी होगा तो पी लिख देंगे, पी अपॉन टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्यू होगा तो क्यू आ जाएगा, आर होगा तो आर हो जाएगा। इस तरह से हमारे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ओके, अब देखिए आगे एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है अरिथमेटिक मीन, है ना। तो अरिथमेटिक मीन देखिए कैसे निकाला जाता है। अगर देखिए इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने 8th वीडियो देखी है तो आप इजीली इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इससे रिलेटेड, है ना, 5.2 तक के जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है 5.2 तक के, उससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए मैंने सारे सॉल्व कराए, है ना। तो इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तो क्या होता है, अगर ए बी और सी अगर हमें 3 टर्म दिए हैं और वो ए में है ना, मीन्स कोई ए के 3 टर्म हमें दिए होंगे, है ना, ए बी सी हमने मान लिया, तो उनमें एक रिलेशन होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, मीन्स जो हमारा ये बीच वाला टर्म होता है, मीन्स जो सेकंड टर्म होता है उसका सम
सॉरी उसका जो डबल होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, मीन्स 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। ओके, तो यहाँ से हम निकालते हैं b, तो b की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2। ओके, तो इसे बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक मीन, है ना, ये लिखा है ना, b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। तो इसका देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, जैसे 1 3 और 5 है ना, ये हमारे AP में है, देखिए इजीली दिख रहा है, दो दो का डिफरेंस है दोनों में, है ना, ये 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो a 1 है, b 3 है, c 5 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो देखिए आप इजीली कर सकते हैं, देखिए ये 3 है ना, 2 × 3, 2 × 3 क्या हो जाएगा, मतलब 2b क्या हो जाएगा a प्लस सी, 1 + 5, 2 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 5, तो 6 = 6, ये हमारा प्रूफ हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 टर्म a b और c AP में होते हैं तो जो 2b होता है वो a प्लस सी के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकलती है वही हमारा क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, इसे इस तरह से भी पढ़ा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस पे भी हमारे बहुत बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन्स अगर हमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4 है ना, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर चलते हैं, है ना। तो जैसे हमने लिख दिया n नेचुरल नंबर, अब n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 20 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, है ना। बचपन में आपको याद होगा जब आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स, ठीक है, तो वहाँ पे आता था कि फर्स्ट 10 नंबर्स का, जो हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उनका मीन निकालिए, है ना, या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालिए। तो आपको याद होगा कि जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम 55 आता था, है ना। आप ऐसे ही करते होंगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, है ना, इन सबको जोड़ते होगे तो 55 आता है ना। तो आप तो उसमें जोड़ते थे, बट अभी हमें क्या करना है, सीधे फॉर्मूले से करना है। देखिए ये 1 + 2 + 3 प्लस, है ना, ये हमने n तक लिखा है, तो n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए टोटल कितने नंबर हैं, 10 है ना, 1 से लेके 10 तक हम जोड़ रहे हैं, तो टोटल नंबर हम पे कितने हो गए, 10 हो गए, मतलब टोटल टर्म में कितने हो गए, 10 हो गए। तो n के बदले क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब n के बदले 10 आ गया तो n + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बस हमें ये वैल्यू पुट कर देनी, n = कितना है यहाँ पे 10 है, n = 10 रख दिया है इसके हिसाब से, तो 10 × 11/2 तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यही तो करना है, बस ये फॉर्मूला लगाना है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा होता 1 + 2 + 3 प्लस ... 20 होता, मतलब हमें 20 टर्म्स का निकालना होता, तो n क्या होता 20 होता, है ना, n क्या होता 20 होता। तो ये क्या हो जाता है 20 × 21/2, है ना। तो इसका सम क्या हो जाता, ये 10 से कट जाता तो कितना आ जाता है 110 आ जाता, है ना। तो इस तरह से हमें करना है, सॉरी 210 आ जाता है, ठीक है, 10 × 21। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, बस सिंपल है। ठीक है, अब देखिए अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो देखिए अरिथमेटिक मीन निकालते थे वहाँ पे। तो देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीन आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ नंबर, जो भी हमें टर्म्स दिए होते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। जैसे हमें नंबर्स दिए होते थे हम क्या लिखते थे, टोटल नंबर, मतलब जो हमारा सम है, सम ऑफ जो हमारा डेटा है ना, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर जो उसका नंबर है। तो देखिए यहाँ पे अब सम तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, ये होता है n × n + 1/2। अब अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो देखिए टोटल नंबर कितना n है ना, उनका सम कितना है, ये है, तो क्या हो जाएगा, ये सम अपॉन टोटल नंबर, बस। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे से 1 आएगा, है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 × n हो जाएगा। अब n से n काट दो, है ना, कट जाता है ऐसे, ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, तो बस क्या बचा, n + 1/2 बचा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सॉल्यूशन हमें करना होता है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। अब सीधे हम एक्सरसाइज 5.3 की ओर चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना। तो हमें एपी दे रखी है, उनका हमें सम बताना है। देखिए सबसे पहले एपी हमारी ये दे रखी है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, है ना। हम कह रहे हैं 10 टर्म्स तक का इसका सम बताओ। तो एन हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है ना, हम लिख देंगे इसमें। देखिए एपी हमें दी नहीं थी ना, हमें सिर्फ इतना लिखा था, तो एपी के फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। तो एपी का हो जाएगा 2 7 12, है ना, यहाँ पे 3 टर्म दे रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2 है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। फिर देखिए कॉमन डिफरेंस डी क्या है, डी देखिए 7 - 2 हो जाएगा 5, और एन हमें 10 दे रखा है ना, एन क्या दे रखा है 10। देखिए सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हम पे क्या कहता है, SN = n/2 2a + n - 1 × d, यही तो फॉर्मूला है बस। अभी देखिए दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, हमें an नहीं पता, इसलिए हमने यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n के बदले क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, ये तो n/2 10/2, तो 2a मीन्स 2 × 2, है ना, प्लस n - 1 मीन्स 10 - 1 × d, d मतलब 5। ओके,
तो देखिए 10/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 है ना, और ये 10 - 1 9, तो 9 इंटू 5 इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो 5 ये 4 + 45 क्या हो जाएगा 49, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 245। तो इस तरह से हमारा जो सम है मीन जो अप टू 10 टर्म्स का जो हमारा सम है वो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए किधर का, एपी हमें दे रखी है ना, अप टू 12 टर्म्स का हमें सम बताना है ना, मीन्स जो हमारी एपी दे रखी है उसका हमें 12 टर्म का सम बताना है। तो देखिए एपी लिख देते हैं -37 -33 -29 है ना, तो इसमें फर्स्ट टर्म देखिए 37 है, डी हो जाएगा -33 -37, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें A2 - A1 करना होता है ना, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 - A1, तो क्या हो जाएगा -33 -37। ओके, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखिए 37 - 33 क्या हो जाएगा 4। अब n क्या दे रखा है हमें 12 दे रखा है ना, n क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बस। हमें क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू पुट करने में SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, यही तो फॉर्मूला होता है। तो बस तो n क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12/2 रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए है ना, a कितना है -37, n - 1 कितना हो जाएगा 12 - 1 × 4। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, इस -74 मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 4 44, बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो S12 क्या आ जाएगा हम पे -180, मीन्स 12 टर्म का सम क्या आ जाएगा -180 आ जाएगा, तो आप इसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट एपी दे रखी है हमें थर्ड क्वेश्चन 0.6 1.7 है ना 2.8, ये हमें एपी दे रखी है। ठीक है, तो देखिए एपी लिख देते हैं, ये देखिए हमने एपी लिख दी, एपी के फॉर्म में लिख दिया ऐसे, तो देखिए ये सारी लिख दी हमने एपी के फॉर्म में। तो देखिए ए कितना है 0.6, डी कैसे निकालेंगे 1.7 - 0.6 है ना, A2 - A1, तो ये लिख दिया है 1.1। अब देखिए एन कितना है देखा 100, मतलब अप टू 100 टर्म कह रहा है, तो एन क्या हो जाएगा 100, बस सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए और फॉर्मूले में रख दीजिए। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे है ना, ए लिखना है, डी लिखना है और एन लिखना है, और बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फिर सीधे आप वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए है ना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो n/2 क्या हो जाएगा 100/2 है ना, 2a की मीन्स 2 × 0.6 है ना, 100 - 1 हो जाएगा n - 1, और d की वैल्यू कितना है 1.1, बस अब इसको कैलकुलेट कीजिए 1.2 99 × 1.1, तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा 100.1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5505। ठीक है, तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, सिंपल वैसे ही करना है, सिंपल हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए है ना, लिखना वही है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस। तो देखिए एपी हमें दे रखी है 1/15 1/12 1/n है ना, अप टू 11 टर्म, मतलब हमें 11 टर्म तक का सम बताना है। तो एपी हम लिख देंगे तो देखिए ए क्या है 1/15 है ना, डी क्या होगा A2 - A1, ये A2 - A1 है ना, तो 1/12 - 1/15 यही तो निकालते हैं। तो देखिए आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 और 15 का एलसीएम होता है 60 है ना, तो 12 5 जा 60, तो 5 × 1 5, 15 4 जा 60, तो 4 × 4 1 है ना, 4 × 1 4, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1/60। तो डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए अप टू 11 टर्म्स कह रहा है, तो 11 का मतलब क्या n = 11 हो गया, बस अब क्या करेंगे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे है ना। फॉर्मूला हमसे क्या कहते हैं SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिए n = 11 दे ही रखा है, a की वैल्यू दे ही रखी है ना, डी की वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो n क्या हो जाएगा 11/2 है ना, n क्या हो जाएगा 11 n/2 11/2, तो a की वैल्यू 1/15, n - 1 हो जाएगा 11 - 1, डी की वैल्यू 1/60। बस अब क्या करना है सीधे कैलकुलेशन करनी है ना, तो 10 × 60 मल्टीप्लाई कर दिया 10/60, यहाँ से एलसीएम ले लिया है ना, एलसीएम करके क्या हो जाएगा 8 + 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये हमारा हो जाएगा। ओके, ये 2 से कट जाए 9 टाइम 11 9 या 13 99, 99/60 को फिर से छोटा कर दिया ना, 3 से काट देते हैं 33/20 आ जाएगा आंसर बस। ठीक है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों आता है देखिए, अभी तो मेरा सिंपल फॉर्मूला यूज है ना SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला लिखाया था ना, अब हम दूसरे वाले को यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखिए, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हमें सिर्फ AP पता है ना, ये हमें सिर्फ AP दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें A पता है ना, AP में है, देखो हमें क्या पता है A पता है, A हमारा 7 है,
डी हम निकाल सकते हैं, देखिए ए टू माइनस ए वन से, ठीक है, डी हमें पता है और हमें ए एन पता है। ओके, तो ए एन अगर हमें पता है तो एन तो निकाल सकते हैं ना, अगर हमें ए एन पता है तो एन निकाल सकते हैं, और एन निकल जाएगा फिर एस एन निकल जाएगा, तो यही हमें करना है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, tan 1/2 माइनस 7। ठीक है, तो देखिए tan 1/2 का आप 21/2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, 2 × 10 20, 20 + 1 21। ठीक है, तो इसे हमने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। ओके, तो देखिए आप इसको माइनस करेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे 2 से 1 जा 14, तो ये जाएगा 7/2। तो हमारा डी भी निकल गया, हमें कॉमन डिफरेंस आ गया। देखो ए एन दे रखा 84 है ना, लास्ट टाइम हमारा क्या था 84 था। देखिए एन हमें पता नहीं है, एस एन भी हमें पता नहीं है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, जो हमारा क्या होता है जनरल टर्म, मीन्स nth टर्म क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ना a + n - 1 × d, तो वही हम यूज करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, एन का फॉर्मूला लगाया, तो देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है 84, तो जितनी वैल्यू हमें पता है सब हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए ए एन 84 है, ए कितना है 7 है ना, n-1 कितना है, n-1 तो हमें निकालना है, d कितना है 7/2। तो देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो देखिए ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, है ना, अब 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 n हो जाएगा माइनस 7/2। ओके, अब देखिए ये 7 और माइनस 7/2 है ना, ये हमारे क्या है कांस्टेंट है, तो इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/2 लिख दिया प्लस 7/2n। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को एक साथ ले जाएंगे हम, कांस्टेंट को यहाँ एलएचएस में ले जा देंगे, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके, इधर आके देखिए माइनस का हो गया। फिर हमने क्या किया, माइनस को करने के बाद उसमें हमने क्या कर दिया, अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 2, अब 284, 2 × 84 168 माइनस 7, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 161/2 हो जाएगा, है ना, अब क्या हो जाएगा 161/2। ठीक है, इधर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसमें इतना कुछ हार्ड रूल नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो लग नहीं रही है यहाँ पे, सिंपल कैलकुलेशन ही है ना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है बस। तो 161/2, अब देखिए 2 से 2 कट जाता है, आपको पता ही 2 से 2 कट जाता है ना, इक्वल के साइन होते हैं, तो 161 = 7n। अब यहाँ से डिवाइड कर दिया तो n कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 23 आ गई। तो देखिए n आ गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे आ गए हैं तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं, है ना। अब हमें एस एन का फॉर्मूला ही तो लगाना है अब, तो बस एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एस एन के फॉर्मूले देखो 2 होते हैं ना हम पे, एक तो हमारा जो भी हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे उस तरीके से करे थे। अब देखो सिंपल वाला लगाएंगे ना हम, क्यों, क्योंकि हमें ए एन पता चल गया, तो हम इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करें, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अभी, है ना, क्योंकि हमें ए एन पता है। तो एस एन = n/2 a + an, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, एन आ गया 23, है ना, ए हमें पता ही है, ए एन हमें पता ही है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, फिर से मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 34 + 32, एपी हमें दे रखी है ना, एपी दे रखी है, तो एन हमें नहीं पता है, एस एन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए एपी दे रखी है, ए पता है, डी पता है और ए एन पता है, तो देखिए ए निकाल दिया 34, डी कितना हो जाएगा 32 - 34 है ना, e2 - a1, और ए एन पता है हमें, लास्ट टर्म मीन्स ए एन पता है, तो एन निकाल देते हैं। एन कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला, ए एन = a + n - 1 × d। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए ए एन = 10 रख दिया, ए हमारा 34 हो गया, n-1 ही रहेगा, डी के बदले -2 आ जाएगा, है ना। अब माइनस मारा तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे हमें ना, मैंने बताया था जब भी माइनस में आता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए ये माइनस में हो गया, तो -2n + 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2n को इधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस का था, इसको इधर ले जाएंगे, है ना, ये इधर का माइनस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बस। तो n की वैल्यू निकल गई, n हमारा कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू 13 आ गई बस। अब क्या करना है हमें, n आ गया तो एस एन ईजिली निकल जाएगा, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + an। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि ए एन भी पता है हमें, ए भी पता है, बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी हमारा सॉल्यूशन निकल गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, हमें सबसे पहले ए एन निकालना है और फिर एस एन निकालना है, बस हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमें ये रखा है, ए पी दे रखी है ना, तो ए पी देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है ना, तो देखिए ए पी क्या -5 -8 -11 -230, तो ए हमें दे रखा है -5 फर्स्ट टर्म, डी दे रखा है, देखिए डी कैसे निकालेंगे, e2 - a1, e2 कितना है -8, a1 कितना है -5, तो -8 + 5 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, ए एन दे रखा है, मीन्स लास्ट टर्म हमें दे रखा है -230। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एन निकालना और एस एन निकालना है ना, इस टाइप क्वेश्चन में यही तो करना है, एन निकालना और एस एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन = a + n - 1 × d, बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ करना है वैल्यू पुट करनी है। तो ए एन कितना है 230 है,
-230। ए कितना है -5 है, n माइनस वन n माइनस वन ही रहेगा, डी के बदले -3। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आगे पीछे लाएंगे, बस इजीली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने सिंपली सॉल्व किया है ना, प्लस माइनस तो करा है, मल्टीप्लाई करा है बस। ये देखिए 230 को सॉल्व करेंगे तो 3n हमारा माइनस में, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा, प्लस में लाना ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 76, बस n आ गया तो Sn हमारा ये निकल जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करना है, n निकालना है और फिर Sn का फॉर्मूला क्या, n/2 a + an। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, ए की वैल्यू निकाल दीजिए, an की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। तो आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S76 = -893 जो। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखिए, नहीं आया तो आप जिसे दोबारा देखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 10th वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको 5.3 के 5.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे, वो मैंने सॉल्व करा दिए थे। तो आज हमारा 3rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए दिया है, ए मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। ए हमें गिवन है, तो देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है इसमें, ए मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद से देखिए क्या है, फिर देखिए डी गिवन है मीन्स कॉमन डिफरेंस, ए एन दिया है लास्ट टर्म और एन हमें निकालना है इसमें और एस एन भी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अगर हमें ए एन दिया है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन = a + n - 1 × d। तो आपको पता होना चाहिए, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम ए एन की वैल्यू रख देंगे, जो हमें वैल्यू हमें गिवन है वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए एन है, ए है, डी है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए ए एन कितना है, 50 है, ए के बदले 5 है और एन के बदले एन हमें निकालना है और डी = 3 हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब ये 3 और n - 1 है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3n - 3 हो जाएगा, 3 के n से भी होगी और 1 से भी होगी, तो 3n - 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 है और 3 है, तो देखिए हमारे कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है ना, 3n वेरिएबल है, तो उसको हम यहीं पर रख देंगे। 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको सॉल्व करने का तरीका पता है, आपने बच्चों ने पढ़ा है क्या, कि वेरिएबल और कांस्टेंट को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक साइड वेरिएबल रखते हैं, एक साइड कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए ये 2 को हम, 2 हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसे हम LHS में ले आ लेंगे, है ना। वेरिएबल को अलग कर देंगे और कांस्टेंट को अलग कर देंगे, तो 50 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब देखिए 3n है, अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से आए को। अब क्या करेंगे, तो n क्या हो जाएगा हमारा 48/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो n आ गया 16, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 16 आ गई। अब देखिए n अगर हमारा 16 आ गया है तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, n निकल गया 16। अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है, आपको 2 फॉर्मूले पता है Sn के, है ना। एक तो होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d और दूसरा होता है Sn = n/2 a + an, ठीक है। बट जब हमें an पता होता है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी। तो देखिए n कितना है, 16 है, तो 16/2 हो जाएगा। a क्या है, 5 है और an की वैल्यू है 50। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, S16 = कितना हो जाएगा, 464। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए गिवन है। उसके बाद से देखिए A13 दे रखा है, मीन्स 13 टर्म दे रखा है, डी और S13 हमें निकालना है। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, जो हमें गिवन है हम सारी वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो A13 हमें दे रखा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारा प्लस पॉइंट यही है इसमें, ठीक है। हमें इस चीज़ से हमें यूज करना है और इसी से हमें सॉल्व करना है। तो A13 दे रखा है, अब A13 क्या होता है, 13 टर्म, है ना। तो A13 का फॉर्मूला क्या होता है, आप इजीली निकाल सकते हो इसे, है ना। पहले अगर आपने 5.2 पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो A13 के बदले हम क्या लिखेंगे, a + 12d, है ना, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, तो n के बदले 13 है, ठीक है। तो A13 हो जाएगा, n - 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो a + 12d। ओके, तो a + 12d हमारा कितना है, 35 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। जो हमारे a है, a की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 + 12d। ओके, तो 7 हो जाएगा, 7 + 12d = 35। अब देखिए 7 है, 7 हमारा कॉन्स्टेंट है, इससे
दूसरी साइड ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 7। ओके, अब वेरिएबल और कांस्टेंट है तो 12D यहीं रहेगा, ये 28 हो जाएगा। अब हम D के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड में भेज देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो 12 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ का चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब ये 4 से कट रहा है, 4 से 1 जा 28, 4 3 जा 12, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 7/13 आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए 7/3 है ना। तो डी की वैल्यू हम पे क्या आ गई 7/3, तो यही तो मैं निकालनी थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, हमसे SN भी पूछ रहा है। तो देखिए SN मीन्स S13 पूछ रहा है, मीन्स 13 टर्म का सम है ना, मतलब जो हमारे फर्स्ट 13 टर्म है उनका सम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, N इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 13 दे रखा है। तो देखिए आपको फार्मूला बताइए, SN क्या होता है N/2 A + AN। अब देखें तो N इक्वल हमारा 13 है ना, हम क्या करेंगे N के बदले 13 पुट कर देंगे, तो N के बदले 13 आ गया तो कितना हो जाएगा S13 हो जाएगा। अब N कितना है 13 है तो N/2 मीन्स 13/2। अब ये देखिए A + AN के बदले क्या आ जाएगा A13 आ जाएगा। क्यों, बिकॉज हमारे N की वैल्यू क्या है 13। अब देखिए A13 भी हमें गिवन है, तो देखिए डायरेक्टली हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं है ना, ये A की वैल्यू भी है और A13 की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ओके, तो इसे वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो अब देखिए सॉल्व हो जाएगा, तो 7 + 35 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, 2 से कट जाएगा 21 टाइम। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 273। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ईजी है। ठीक है, आपको बस सिर्फ थोड़ा समझना है चीज़ों को। ठीक है, हम कैसे पुट करना है, AN का अगर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको 5.2 पहले आनी चाहिए। जनरल टर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं जनरल टर्म को। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले भी हमने किया है, तो इसको आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिलेट कर पा रहे तो इजीली आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल हमें क्या गिवन है, देखिए A12 भी दिया है, A12 मतलब 12th टर्म दे रखा है ना, D इक्वल टू D हमारा कॉमन डिफरेंस, A निकालना है S12 निकालना है। तो देखिए सेम वही है ना, A12 को हम क्या लिखेंगे A + 11D है ना, एक हम कम कर देते हैं ना, क्योंकि A + n - 1 × D होता है n का फॉर्मूला। तो देखिए तो A12 क्या हो जाएगा A + 11D बस। अब देखिए D हमें गिवन है, तो यहाँ से इजीली हम A की वैल्यू निकाल देंगे, यही तो हमें सोचना है। तो देखिए D की वैल्यू रख देंगे 11 × 3 33। अब देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा RHS में आ जाएगा, तो 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। तो A निकाल लेना, A हमारा कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर लेंगे तो 37 - 33 दैट इज A4। तो A हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो आई आपको समझ में आ गया होगा A की वैल्यू। अब देखिए सेम वैसी है, SN इक्वल टू क्या होता है N/2 A + AN बस। N हमें कितना दे रखा है 12 है ना, क्योंकि हमसे S12 अगर पूछ रहा है तो N कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना। ये S12 पूछ रहा है मतलब N इक्वल टू 12 है ना, यही हमें हिंट दे रखा है इसमें। ओके, ऐसा नहीं बोलेगा सम ऑफ 12 टर्म्स, उन्होंने S12 खुद ही दे रखा है, तो मीन्स 12 टर्म का सम बस। तो N कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे N की वैल्यू 12 रख दीजिए, 12 रख देंगे तो 12/2 हो जाएगा, और ये A + A12 हो जाएगा बस। अब A की वैल्यू में हमें पता, देखिए A की वैल्यू में पता है, A12 की वैल्यू पता है, बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इसे। ओके, तो सॉल्व करके हमारा इतना आ जाएगा 246। ओके, तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली खुद से ट्राई कर सकते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी क्या क्या गिवन है हमें। तो A13 दे रखा है, A13 मतलब 13 टर्म का सम, सॉरी A13 मतलब 13 टर्म, S10 दे रखा है मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स है ना, 10 टर्म का सम दे रखा है। D हमें निकालना है और A10 हमें निकालना है। ओके, तो इसको भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए A13 दे रखा है, A13 का मतलब कितना हो जाएगा 13 टर्म, तो इसको हम A + 12D लिख सकते हैं। तो लिख दिया A + 12D इक्वल टू 15 आ गया, मीन्स ये हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए SN, तो SN का फॉर्मूला हमारा ये होता है N/2 A + n - 1 × D है ना। तो देखिए अब S10 दे रखा है हमें ना, S10 मतलब N इक्वल टू 10 रख देंगे, N इक्वल टू क्या रख देंगे हम 10 रख देंगे। तो देखिए N इक्वल टू 10 हमने रख दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो कितना हो जाएगा S10 इक्वल टू 10/2 है ना, 2A + 10 - 1 × D। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये 9D बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ना 5 हमारा मल्टीप्लाई में, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 125/5 कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2A + 9D, तो इसे आगे पीछे लिख देंगे हम अच्छे से। तो 2A + 9D क्या हो गया हम पे 25 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी है और इक्वेशन सेकंड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है ना, तो उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं इसको, एलिमिनेशन लगाना चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन करना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं A की वैल्यू ले रहे हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं A की वैल्यू ले रहे हैं। देखिए ये A है ना, A को हम सेपरेट कर लेंगे। A कितना हो जाएगा 15 - 2D, कितना हो जाएगा 15 - 2D
तो देखिए एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे A13 नहीं है A3 है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। A13 नहीं है, ये क्या है, A3 है ना। A3 हमें कितना दिया है, 15 दिया है। ओके, A3 हमें 15 दिया है, तो ये A3 के बदले क्या हो जाएगा, देखिए A12 के बदले A+2D हो जाएगा, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा A+2D है। ओके, और ये A13 नहीं है, ये क्या है, A3 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। बाकी यहाँ हमारा पूरा सही है। ओके, क्वेश्चन को आप ढंग से देख लीजिएगा बुक में, यहाँ पे A3 है, A13 नहीं है। ओके, तो देखिए इसको आप इजीली सॉल्व कर लेगा ना यहाँ से। इसको पहले इसे करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आगे तो ये हो जाएगा 15 - 2D। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, है ना। तो ऐसे तो कर देते हैं हम, एक इक्वेशन निकालते थे वैल्यू और दूसरी इक्वेशन में रख देते थे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, ये है सेकंड इक्वेशन। तो ए की वैल्यू कितनी है, 15 - 2D। तो 15 - 2D यहाँ पे हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2A + 9D = 25, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व जब इसे करेंगे तो ऊपर वाला हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी, और डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिए -1। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब देखिए हम फिर से क्या करेंगे, डी की वैल्यू आ गई तो फिर से हम ये ए में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ए = कितना है, हम पे 15 - 2D है ना। ए कितना है, 15 - 2D। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई, बट हमसे देखिए फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है A10 निकालें, मीन इसका 10th टर्म क्या है। तो ए आ गया, डी आ गया, तो A10 भी निकाल ही सकते हैं। तो A10 क्या हो जाएगा, A + 9D। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम पे 8 आ जाएगा। ओके, तो आज आपको समझ में आ गया होगा। बस आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। A13 ये क्या है, A3 है यहाँ पे, ठीक है, A3 है। तो A3 क्या हो जाएगा, A + 2D। पहले हमने क्या लिखा था, A + 12 लिख दिया था, हमारे किसके बदले लिखा था हमने, A13 के बदले। ठीक है, A3 है। ओके, इसको आपको चेक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें डी दे रखा है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें। ओके, S9 दे रखा है, मीन्स 9 टर्म्स का सम दे रखा है। एपी के फर्स्ट 9 टर्म्स का ए निकालना है और A9 निकालना है। तो देखिए ये भी सिंपल ही है हमारा। देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a + n - 1 × d। देखिए S9 दे रखा है, S9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स, तो n हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n के बदले 9 रख दीजिए, 9/2 2a + 9 - 1 × d। देखिए यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ 9 हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब इसको समझ सकते हैं। तो 15 × 2/9, तो 2a + 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 9, इसके नीचे से 1 आएगा, है ना। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2a हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 भी हमारा डिवाइड में आ जाएगा, है ना। इजीली सॉल्व करना तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। तो ए हमारा आ जाएगा -35/7, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए बस यही तो चाहिए था हमें, डी तो हमें पहले से पता था, क्योंकि हमसे A9 निकालने के लिए कह रहा है ना। तो A9 क्या हो जाएगा, A + 8D हो जाएगा। A9 क्या हो जाएगा, A + 8D। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए हमारा कितना आ गया, -35/3, और A9 आ गया 85/3। ओके, इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड आप इससे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एसएन के 2 फार्मूले होते हैं। तो पहले इससे पहले वाले में हमने देखिए 2a + n - 1 × d वाला फार्मूला लगाया। इस वाले फार्मूला में हमने SN = A + AN वाला लगा रखा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज हमारा यहाँ पे AN भी दिया था ना, मैं A9 दिया था और S9 भी दिया था, है ना। तो देखिए यहाँ से बिजली अगर सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उससे भी हमारा आंसर वही आएगा। बट ज़्यादा बेस्ट मेथड इसमें यही है, तो आप ऊपर वाले मेथड से ही करिएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो इसे मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा पूरा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और अगर फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो आप डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज ही हमारी एपी की 11th वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने 3rd क्वेश्चन है जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 का, उसके 5 पार्ट करा दिए थे। तो आज इसका 6th पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, ए दिया है, मीन्स फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, उसके बाद से डी गिवन है, कॉमन डिफरेंस है, और एस एन हमें दिया है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें एन और ए एन की वैल्यू निकालनी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट टर्म हमें निकालना। तो आप जानते ही हैं एस एन अगर हमें दिया है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN = n/2 2a + n - 1 × d का, है ना। ये हमारा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
तो एस एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 90, एन अपॉन टू हमें निकालना ही है, मीन्स एन की वैल्यू निकालनी है तो एन अपॉन टू ऐसे ही रहेगा। और ये 2a मीन्स a की वैल्यू रख दीजिए 2 × 2 और ये n-1 और d की वैल्यू भी हमारी क्या है 8 है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 8 n - 8 हो जाएगा, है ना। 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी n से और फिर 8 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 4 + 8 n - 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 n - 4, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर और इस 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई में ऑलरेडी पहले ही भेज दिया। अब देखिए आगे क्या है, उसके बाद 8n² - 4n और ये 180 का मेथड ला गए। क्यों? बिकॉज हमें इक्वेशन बनानी है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व हो गई, है ना, क्योंकि 8n² - 4n आ गया तो सारे हमारे इस साइड आ जाएंगे, मतलब एक ही साइड लिखेंगे हम जितने भी हमारे टर्म्स में। अब इक्वल टू 0 आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 8n² - 4n - 180 = 0, है ना। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आप ये इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँगा, है ना, इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन लेके ये देखिए 2n² - n - 45 हो जाएगा और इसको हम यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। तो देखिए 4 यहाँ अगले लाइन में डिवाइड में चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए 2n² - n - 45 है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन में आपको आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो इसके क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं 10n + 9n, है ना, क्योंकि 2 × 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90। 90 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको प्लस या माइनस करके 1 आए, मीन्स माइनस का n आए, तो ये -10 और +9 हो जाएंगे। तो देखिए अब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन देखिए ये आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है तो 2n कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे n - 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n - 5 हो जाएगा। तो देखिए एक हमारा n - 5 आएगा, एक 2n + 9 आएगा। बट देखिए अब अगर हमारा 2n + 5 9 = 0 है तो n = -9/2, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, पॉइंट में नहीं आ सकता है ना, डेसिमल में नहीं आ सकता। दूसरा हमारा क्या है, n - 5 = 0 तो n = 5। तो देखिए यहाँ से हमारी 2 वैल्यू आ चुकी हैं तो n = 5 हमारा वैलिड होगा। अब देखिए हमें an में निकालना था तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। अब देखिए n हमें दे रखा है, मीन्स a 5 हो जाएगा, n के बदले हम 5 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा a + 4d बस। तो a5 की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि a की वैल्यू हमारी है ही और d की वैल्यू भी है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35, मीन्स an की वैल्यू मीन्स a5 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 34 हो जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो गिवन है a की वैल्यू गिवन है ना, an भी हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, Sn दे रखा है और n और d में निकालना है। तो देखिए अभी अगर हमें an पता होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, 2 फॉर्मूले होते हैं Sn के, तो अगर हमें an की वैल्यू पता होती है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए Sn = n/2 a + an, तो देखिए Sn हमें गिवन है तो वैल्यू पुट कर दिए, n हमें निकालना है तो n के बदले n ही रहेगा और a + an, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे निकल गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमें निकालना है क्या d, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए an का फॉर्मूला है ही हम पे, है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। अब n की वैल्यू हमें पता चल गई, n हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, n के बदले क्या रख देंगे 6 रख देंगे, n = 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54/5। तो सिंपल हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, ओके, और ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है, इसका 8th पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, an गिवन है हमें, मीन्स लास्ट टर्म गिवन है या जनरल टर्म गिवन है, ओके, d गिवन है, Sn गिवन है और हमें n और a की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। देखिए तो Sn हमें गिवन है, n की हमें वैल्यू पता नहीं है ना, an हमें पता है और a भी हमें पता नहीं है। तो a और n में क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, मीन्स लीनियर इक्वेशन, आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इस टाइप की हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए Sn की वैल्यू क्या है, Sn = -14, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, है ना। n हमें निकालना है और a की वैल्यू हमें पता नहीं है और n की वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -28 और ये हो जाएगा n a + 4। अब देखिए यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारे देखिए मल्टीप्लाई में ना तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारी n में एक इक्वेशन आ गई, ठीक। तो n की वैल्यू निकाल दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसे ही अब an का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, an की वैल्यू कितनी है 4 है, तो n का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, an = a + n - 1 × 2। तो देखिए यहाँ से अब a + 2n है और ये -2, तो वेरिएबल हमारे अलग हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट अलग हो जाएंगे ना, ये 2 को हम यहाँ ले गए बस। तो 4 + 2 = a + 2n। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ n की वैल्यू निकाल रहा हूँ,
मैंने एन की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि देखिए यहाँ भी हमने एन की वैल्यू निकाली है ना, इसलिए अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए LHS में हमारा सेम है ना, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इनको इक्वेट करके क्या फ़ायदा है, हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेट कर देंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है ना, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ से अब सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 माइनस ए प्लस 4 इक्वल -56। तो यहाँ से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो ये हमारी फिर से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, यहाँ पे सॉल्व किया हमने 2a - a²। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा हाईएस्ट पावर होता है ना, मतलब जो हमारा x की पावर 2 है, या जो भी हमारा वेरिएबल में जो भी पावर 2 है, डिग्री 2 वाला टर्म है, उसको कभी भी निगेटिव नहीं रखते। अगर वो निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो हमारा प्लस का होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, या फिर ऐसा बोलें कि हम साइन चेंज कर देते हैं। जो माइनस का होता है उसे प्लस का कर देते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का कर देते हैं। तो देखिए a² माइनस का है तो इसको हमने प्लस का बना दिया। ये 2a देखिए प्लस का है तो ये माइनस का बन गया, और ये 80 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो जितने भी प्लस वाले हैं उनको माइनस बना देंगे, माइनस वालों को प्लस बना देंगे। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पूरे को हम क्या ले गए, इस पूरे हिस्से को हम यहाँ इधर ले गए और इसको इधर ला गए, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जीरो में तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो ऐसे साइन चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखिए आपको 80 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 80 कैसे फैक्टर करना है, जिनको जोड़ के माइनस करके क्या है हमारा माइनस का 2 है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a² - 10a + 8 है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे a - 10, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे a - 10। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, सिंपल है। ओके, अब देखिए यहाँ से आगे क्या है, तो यहाँ पे देखिए इफ़ a - 10 = 0, तो a = 10, इफ़ a + 8 = 0, तो a = -8। तो a की 2 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से अगर a की हमारी 2 वैल्यू आ रही है तो n की भी 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, देखिए n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 - a/2। तो अगर हम a बराबर 10 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए n कितना आ रहा है हमारा -2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर देखिए हमने a = 10 रखा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 6 - 10, तो -2 आ रहा है, तो -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। अब देखिए दूसरे बारे में हम क्या रखेंगे, a = -2 रखेंगे, सॉरी a = -8 रखेंगे, तो ये हो जाएगा n = 7। तो हमारा n = 7 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, a = -8 लिखेंगे और n = क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो a = 10 हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा, a = -8 और n = 7, क्योंकि उससे हमारी क्या आ रही है, वैलिड वैल्यू आ रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या कि मैंने a दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, n = 8 दिया है, और s मैंने सम ऑफ टर्म्स दे रखा है। ठीक है, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है, n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिए s की वैल्यू कितनी है, 192 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n भी हमें गिवन है ना, n = 8 है, d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इजीली हम सॉल्व कर लेंगे इसे। यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमने, है ना, तो d को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि d हमें निकालना है। तो देखिए 2 को यहाँ हम मल्टीप्लाई में लेंगे और 8 को डिवाइड में लेंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ ये मल्टीप्लाई में था और ये डिवाइड में था, तो अब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ज़्यादा अपोजिट हो जाएगा, है ना। जैसे एक साइड में प्लस होता है, दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, अब इसको समझ सकते हैं चलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a + 7d क्या हो जाएगा, 48। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 7d की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो d हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th वाला। अब देखिए अभी हमें क्या दे रखा है, l की वैल्यू 28। मैंने आपको बताया था जो हमारा nth टर्म होता है ना, या लास्ट टर्म होता है, जनरल टर्म होता है, तो an लिखो, l लिखो या tn लिखो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे an भी लिखते हैं, l भी लिखते हैं और tn भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें l ही दे रखा है, l मतलब है an मीन्स nth टर्म, s दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स दे रखा है ना, और टोटल टर्म दे रखे हैं 9। टोटल टर्म कितने दिए हैं, 9, मतलब किसी एपी में हमारे क्या 9 टर्म ही है। तो जो उसका लास्ट टर्म होगा वही तो उसका 9 टर्म होगा, है ना, जो 9 टर्म होगा वही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, a9 = क्या ले सकते हैं हम, an लिखो या a9 लिखो, बात एक ही है, तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। ओके, हमें क्या गिवन है कि टोटल टर्म से हमारे 9 है, मतलब जो हमारा लास्ट टर्म होगा वही तो क्या हो जाएगा, a9 हो जाएगा, है ना, या nth टर्म हो जाएगा। अगर किसी एपी में 20 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म ही होगा 20 टर्म तो होगा, मतलब 20वां टर्म होगा, मीन्स a20 बन जाएगा an। तो यहाँ पे वही करना है हमें, an क्या है 28 है, तो a9 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट को समझना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
तो A9 हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो A9 को हम कैसे लिखते हैं A प्लस 8D, है ना, जनरल फॉर्मूला हमारा यही तो होता है। तो A प्लस 8D हो जाएगा 28। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब देखिए दूसरी इक्वेशन में यहाँ से सम ऑफ टर्म से बनाऊंगा, है ना। तो ऐसे इक्वल टू क्या होता है n/2 A प्लस AN। तो A भी हमें पता ही है ना, और AN भी हमें पता ही है। तो SN की वैल्यू रख देंगे 144, N हो जाएगा 9/2। A की वैल्यू हमें निकालनी है, A हमारा ऐसे ही रहेगा और AN के बदले क्या आ जाएगा 28, क्योंकि हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू A प्लस 28, दैट इज A इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम क्या करेंगे D की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ओके, तो A प्लस 8D कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 8D हमारा 24। ओके, तो यहाँ से हम D की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन ही है इनमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, 4 क्वेश्चन से आगे को जो भी होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और फिर भी अगर आपका देखिए, अगर आप इसे अच्छे से देखिए, अगर आप अच्छे से देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशंस। तो फर्स्टली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि आपकी अब एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है, तो अब आप जुट जाइए अच्छे से पढ़ाई में। ठीक है, तो आज से मेरे से ये आज करीब 3 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और अब से आपको मेरी वीडियो रेगुलर देखने को मिलेंगी। तो इससे पहले देखिए, जो हमारा 5.3 की एक्सरसाइज चल रही थी उसमें हमने 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारा 4th क्वेश्चन है और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते देखिए NCERT का एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप NCERT बुक निकाल लीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन को। ओके, देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए हमें क्या क्या गिवन है इसमें। सबसे पहले हमें AP गिवन है। ओके, AP गिवन है, तो AP देखिए हम लिख लेते हैं 9, 17 और 25। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखिए D मीन्स कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 17 में से 9 को हम माइनस कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। ओके, फिर देखिए अब देखिए हमें गिवन है सम हमें दे रखा है 636। क्या गिवन है 636 हमें सम दे रखा है, मीन्स SN हमें दे रखा है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म का, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो जो जो हमें गिवन है हम सारी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए SN हमें पता है 636। ओके, n हमें निकालना है तो n के बदले n ही रहेगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी 9, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d के बदले कितना है 8। ओके, तो जब आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 636, अब देखिए n/2 है ना, तो इस 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। ओके, इस साइड में यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर देखिए 2 9 जा 18, 2 9 जा क्या है 18 है। ओके, 2 9 जा 18। ठीक, फिर ये n माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 n माइनस 8। ओके, फिर इसको हम अंदर इधर सॉल्व कर देंगे। देखिए 18 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर ये 10 प्लस 8 n। ओके, फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे n इंटू 10 प्लस 8n, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा देखिए 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 1272। ओके, अब देखिए ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपने सीखा होगा एक्सरसाइज 4.3 में। ओके, इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 में भी सीखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक, तो 4.2 और 4.3 में ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, है ना, 2 कॉमन लेके रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये इस वाले मेथड कौन सा है फैक्टराइजेशन है ना, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, 2 तरीके होते हैं हम पे, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, और एक क्या है श्रीधराचार्य मेथड भी है, तो उससे भी आप कर सकते हैं श्रीधराचार्य से भी। बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखिए ईजी हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए ईजी, देखिए 636 है और 4 इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और देखिए अब हमें 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके या माइनस करके क्या आए 5 आए। ओके, ये हमारा n का हमारा कोफिशिएंट है। ओके,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया, 12 से 22, ये ऐसे करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। लास्ट में देखिए हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा सॉल्यूशन में, क्या आ जाएगा देखिए ये 2 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 और 48। तो अगर हम देखो इसको 53 इंटू 48 लिख सकते हैं। में जो भी हमारा ये 25 44 आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 53 इंटू 48, ओके। और इसको अगर हम माइनस कर दें तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए यही तो हमें चाहिए था, मल्टीप्लाई करके क्या आना था 2544 और प्लस या माइनस करके क्या आना था 5 आना था। तो देखिए आ रहा है ना, देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंट भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है आपके समझने के लिए लिखा है, ठीक है, ओके। तो इसको हम इसी तरह से रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे इसको रिड्यूस कर देंगे, मीन्स फैक्टराइज कर देंगे, ओके। तो देखिए हम क्या लिखेंगे 53n माइनस 48n, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का 5 लाना है, तो 53 आगे से रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा n हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, तो n कॉमन लोगे तो 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 53। अब इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम सेम चीज़ें आनी चाहिए, है ना, तभी हमारा आंसर सही आता है, ओके। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक हो जाएगा 4n प्लस 53, एक हो जाएगा n माइनस 12। अब देखिए अगर हम 4n प्लस 53 को जीरो रखें, ठीक, तो 4n आएगा माइनस 53। अब n की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है, मैंने आपको बताया था नहीं हो सकती है ना, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे निगेटिव हो ही नहीं सकते हैं ना, हमेशा क्या होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ओके। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो n इक्वल टू माइनस 53/4 नॉट पॉसिबल। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरे फैक्टर हमारा क्या आ रहा है देखिए n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब देखिए एक ही हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 12, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 636 जो भी हमारा सम आ रहा है 636, इसको चाहिए, है ना, ये हमें अगर प्राप्त करना है तो क्या चाहिए n इक्वल टू में 12 चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं ना कि 636 के सम के लिए हमें कितने टर्म चाहिए, तो इसमें 12 टर्म चाहिए, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में से पूछ सकते हैं, ओके। और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज ये हमारी ईपी की नेक्स्ट वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता है ये एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर दें। तो देखिए आप एनसीईआरटी भी निकाल लीजिए, वैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में। तो देखिए क्या क्या है इसमें। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईपी इज 5, है ना, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, द लास्ट टर्म इज 45, है ना, और लास्ट टर्म हमारा कितना है ए एन इक्वल टू 45 एंड द सम इज 400, और जो हमारा एस एन है वो हमें दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए हम लिख देंगे जो जो हमें गिवन है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5, लास्ट हमारा ए एन होता है ना, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन से भी और टी एन से भी। तो यहाँ पे लास्ट हमारा ए एन है। देखिए सम एस एन दे रखा है हमें 400 में, जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम कितना दे रखा है 400, ओके। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाया, कॉमन डिफरेंस में निकालना है, ओके। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब हमको, है ना, जब हमें फर्स्ट टर्म पता होता है और लास्ट टर्म पता होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने होते हैं, तो हम देखिए एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, क्योंकि एस एन के हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है। एक क्या होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2, है ना, और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, इस टाइप से होता है, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक हमारा फॉर्मूला ये होता है जब हमें ए एन नहीं पता होता है, बट जब हमें ए एन पता होता है, जब हमें लास्ट में पता होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके, आपको पता होगा, ओके। अब देखिए तो यहाँ पे हमें ये सब गिवन है, तो हम सीधे वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे हम इनकी वैल्यू रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में। देखिए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 5, फिर देखिए लास्ट टर्म में गिवन है 45, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे बस, और एन हमें निकालना है और एस एन भी हमें दे ही रखा है, तो 400 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू एन ही ऐसी रहेगा, ये 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से 2 से 50 को काट दिया यहाँ से, है ना, 25 हो जाएगा, हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखिए 25 एन इक्वल टू 400 हो गया, ओके। तो अब एन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 25 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, क्या करेंगे यहाँ से डिवाइड में भेज देंगे, ओके। डिवाइड में भेजने के बाद क्या होगा, ये 16 आ जाएगा। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 16 आ गया, मीन्स हमारे जो एस एन दे रखा है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने 16 है, ओके। तो ये एन की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, देखो ए एन हमें पता है लास्ट टर्म, जो हमारा nth टर्म होता है भाई हमारा लास्ट टर्म भी होता है, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो बस ए एन की वैल्यू रख दो 45 है, ए कितना है 5 है, एन कितना है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें निकालना है तो डी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब आप, ये 5 को इधर ले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल है ना, कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, तो इसको हम इधर लेके तो ये 40 हो जाएगा और ये 15 डी हो जाएगा, है ना। ये हमारा वेरिएबल क्या है डी है, तो बस डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे बस। अब सीधे हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 8/3। ओके, तो इस तरह से हमारा देखिए नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितना है 16 और कॉमन डिफरेंस कितना है 8/3। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आ गई होगी। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले की जितनी वीडियो है उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी एपी की अभी नेक्स्ट वीडियो है, और अभी आपको पता है कि एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। हम अभी कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, तो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मेरे हमारा पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और उससे वहाँ से सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, एनसीईआरटी रखिए अपने पास। तो देखिए क्या है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 17 है और लास्ट टर्म कितना है 350। ओके, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, मीन्स पहला वाला फर्स्ट टर्म है और ये क्या है दूसरा वाला हमारा लास्ट टर्म है। ओके, ऑफ द कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 9, कॉमन डिफरेंस में डी दिया है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और उनका सम कितना है, मतलब हमसे एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो जो हमें गिवन है हम सारी चीज़ें लिख देंगे। फर्स्ट टर्म हमें देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म में गिवन है ए, फर्स्ट टर्म में क्या दिया है ए की गिवन है, लास्ट टर्म में गिवन है 350, कॉमन डिफरेंस में गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और सम ऑफ टर्म्स निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। और हम देखिए सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, है ना, क्योंकि मैं देखिए हमें लास्ट टर्म का फार्मूला पता ही है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है और फर्स्ट टर्म पे दिया है, तो यहाँ से हम इजीली हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से डी हमें पता है ना, ए एन हमें पता है, ए हमें पता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालते हैं, यहाँ पे ए एन कितना है 350, ए की वैल्यू है 17 और एन हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और ये डी की वैल्यू 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये जगह 9 एन माइनस 9 है ना, अंदर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, जब हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं और कॉन्स्टेंट को एक साइड रखते हैं। ओके, तो जितने भी कॉन्स्टेंट हम उन्हें दूसरी साइड ले लेंगे। देखिए 350 माइनस 8 कितना हो जाएगा 342 और यहाँ से 9 एन आ जाएगा। ओके, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको लास्ट क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 38। ओके, डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 38, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितना आ गए 38। बस अब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाते हैं, आप चाहे ऐसा नहीं कोड n/2 लगाएं, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, बट हमारे लिए ईजी अभी कौन सा बढ़ेगा, ये वाला, इसमें टाइम बचेगा। क्यों, क्योंकि हमें ए भी पता है, एन भी पता है और ए एन भी पता है। अगर हमें ए नहीं पता होता है, मीन्स हमें लास्ट में नहीं पता होता, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो अभी तो हमें ए एन पता है, मीन्स लास्ट में पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए S38, एन इक्वल टू 38 है तो 38/2 और ए हमें 17, ए एन है 350। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 6973। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करते रहें, बाकी जो भी क्वेश्चन है आप इनको ट्राई कीजिए। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी एपी की नेक्स्ट वीडियो है, जैसे हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। तो अभी तक मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे जो प्लेलिस्ट बनी है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, और जो मैंने पूरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जैसे nth टर्म ऑफ एपी है, सम ऑफ nth टर्म है, और जो एपी का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, इसमें तो क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है ना। एक तुम्हारी फर्स्ट वीडियो है और एक हमारी एक फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में तो सिंपल एपी के बारे में, और जो फोर्थ वीडियो है वो है nth टर्म के बारे में। वो किसके बारे में, nth टर्म में जनरल टर्म हमारा क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने। उसके बाद से देखिए आप एक 8th वीडियो देखना, नंबर 8 की वीडियो एक, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं आपके, CBSE बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और स्टेट बोर्ड एग्जाम में जितने भी आए हैं,
और एक 10th वीडियो है, तो सम ऑफ nth टर्म वाली है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है आप वहाँ से देख सकते हैं, मीन्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हमें गिवन है, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, ये हमें निकालना है, मीन्स हमें S22 निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मीन्स हमारे फर्स्ट 22 टर्म है उनका हमें सम निकालना है, मीन्स S22 निकालना है। ओके, ऑफ एन AP विच D इक्वल टू 7, और हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 है, और 22nd टर्म हमें दे रखा है, मीन्स A22 हमें गिवन है। ओके, जो जो हमें गिवन है हम लिख देते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 7, 22nd टर्म मीन्स हमारा A22 कितना हो जाएगा 149, और सम ऑफ फर्स्ट 22 हमें निकालना है, मीन्स S22 हमें निकालना है। ओके, तो देखिए अब हमें गिवन है A22 गिवन है। अब हम जानते हैं, देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। एक हम माइनस कर देते हैं, तो A22 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 21D, है ना। एक हम माइनस कर देते हैं, मीन्स A22 हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D। ओके, अब यहाँ क्या करें हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल। ओके, इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, A प्लस 21 इंटू 7 दैट इज 147। तो 147 को हम यहाँ दूसरे साइड में भेज देंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं और वेरिएबल को एक साइड रखते हैं। 147 को यहाँ भेज देंगे दूसरे साइड में, तो एक कितना हो जाएगा हमारा 2। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मीन्स एन हमें गिवन है ना, फर्स्ट 22 टर्म मतलब एन इक्वल टू 22। बस अब सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म मतलब A22 है ना, ये हमें गिवन है ना। देखिए अब यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म मतलब A22 हमें पता है ना, क्योंकि हमें n इक्वल 22 दे रखा है, तो A प्लस AN हो जाएगा, तो A प्लस A22। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, n इक्वल टू क्या है 22, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 22/2 दैट इज 11। A हमें गिवन है 2 और A22 कितना दिया था 149, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 इंटू 151 दैट इज 1661, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, और बाकी जो आगे के क्वेश्चन वो भी आप ट्राई करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी AP की वीडियो चल रही है। तो अभी ये एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें करीब 15 वीडियो हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये 16 वीडियो है इस चैप्टर की। देखिए स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन है में क्या गिवन है, आप NCERT देख सकते हैं, वैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकालना है, और हमें क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। देखिए सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, A2, है ना, जानते हैं आप। सेकंड टर्म क्या होता है, A2 होता है, ठीक। थर्ड टर्म क्या होता है, A3, ओके। फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 या फिर A लिखते हैं हम। तो देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, है ना। हमने सेकंड 5 एक्सरसाइज 5.2 में ये सारी इस टाइप के क्वेश्चन किए, है ना। A2 क्या होता है, A प्लस D, ठीक। ऐसे A3 क्या होता है, A प्लस 2D, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए A2 हमें गिवन है 14, तो A2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, ओके। तो इसे हमने A प्लस D लिख दिया, तो A प्लस D इक्वल टू 14, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ओके। फिर देखिए सेकंड हमें कंडीशन क्या दी है, थर्ड टर्म ऑफ विच 18, तो A3 हमारा कितना है बोलिए 18 है, मीन्स A प्लस 2D कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ओके। अब हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे हम, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड या फिर बाय एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड पढ़ी थी ना इक्वेशन को सॉल्व करने के, मीन्स जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो अभी जो आपको ईजी लगे उससे आप कर सकते हैं, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज किया है, तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम इसको A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस को हम A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, ठीक। और कॉमन डिफरेंस को हम A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या, A2 और A3 हमें गिवन है ना। तो A2 भी हमें पता है, हमें सेकेंड हमें पता है, थर्ड हमें पता है, तो हम कॉमन डिफरेंस भी तो इजीली निकाल सकते हैं। तो D क्या हो जाएगा बोलिए, A3 माइनस A2, ओके। तो A3 की वैल्यू 18 दे रखी है हमें और A2 की वैल्यू 14 दे रखी है।
तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप सिंपल जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वैसे भी यूज कर सकते हैं या एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। आपके तरीके हैं कि आप किस तरीके से सॉल्व इसे करें। तो देखिए डी कितना है हमारा A3 - A2, तो सॉल्व कर दो 18 - 14 दैट इज D = 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हम पे 4। अब हम इस D की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो A + D कितना है 14। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है A + D = 14। तो A + 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 4 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, है ना, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 10। तो देखिए हम पे कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो n देखिए हमारा कितना है 51, n कितना हो जाएगा 51, n की वैल्यू हो जाएगी 51 बस। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि एस एन क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d, है ना। देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो 2a की वैल्यू हमारी कितनी आई 10 आई है ना, और d की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और n = 51 है। तो ये 51/2 हो जाएगा, 2 × 20, n कितना है 51, है ना, क्योंकि s 51 निकाल रहे हैं। 51 - 1 × d, d कितना है 4 है। ओके, तो 51/2 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 × 4 दैट इज़ 200। ओके, 200 और 20 को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ओके, 220 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे बस। ये 2 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 110, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5610, ठीक है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को और फिर सॉल्व कीजिए इसको। ओके, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी एपी की 17 वीडियो है और ये क्वेश्चन नंबर 9 इसमें चल रहा है, मीन्स एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 16 वीडियो है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and the sum of 17 term first 17 term is 289, अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना। देखिए हमें जो जो गिवन है पहले लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, लेट फर्स्ट हमने ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया। ओके, देखिए हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमें कितना दे रखा है 49, क्या इतना गिवन है 49। तो S7 कितना हो जाएगा, देखिए SN होता है ना, SN क्या होता है सम ऑफ n टर्म। तो अब 7 टर्म का सम क्या हो जाएगा S7 में n = 7 हो जाएगा, है ना, n = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बस। तो सीधा हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, SN = देखिए फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a + n - 1 × d, है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। ओके, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए S7 n के बदले 7 हो गया, n के बदले क्या है 7, ये n हो जाएगा 7 n/2 7/2 2a + n - 1 × d, है ना। तो अभी हमें गिवन है, देखिए S7 कितना दिया है 49 दे रखा है, S7 कितना दिया है 49, है ना, 49 गिवन है। तो S7 हो जाएगा 49 n/2 + 7/2 2a + 60। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा ईजी वे में, ठीक है। देखिए जो हमारे वेरिएबल है उसको एक साइड रख देंगे और जो कांस्टेंट उनको एक साथ रख देंगे। तो देखिए इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे और इस 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो आपको आता ही होगा सॉल्व करना। तो 49 × 2/7 हो जाएगा। देखिए 7 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, है ना, 7 टाइम और 7 × 2 या 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो जाएगा 2a + d। अब देखिए 2a + d, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2a + d/14, है ना। देखिए अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड, क्यों, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और इस 2 को डिवाइड में भेज दिया इधर। तो देखिए a + d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम कोशिश करनी चाहिए जितना छोटा हो सके, जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है, रिड्यूस करना है हमें। तो a + d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्ट यहाँ से भी वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। देखिए सेकंड टर्म, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड केस क्या है, सम ऑफ 17 टर्म, है ना, फर्स्ट 17 टर्म 289, क्या रहेगा 289। ओके, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो n के बदले कितना है 17, n के बदले क्या है 17, तो S17 कितना हो जाएगा 289, बस सीधे फॉर्मूला लगा देंगे हम, SN = 2a + n - 1 × d, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 17/2 2a + n - 1 × d = 289। तो 2a + n कितना है 17, तो 17 - 1 दैट इज 16d = 289। देखिए इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई भेज देंगे और 17 हमारा डिवाइड में चले जाएगा। ओके, ऐसे तो होगा ना यहाँ जाके। ओके, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो 2a + 16d कितना हो जाएगा 289 × 2
तो ये 70 से कट जाएगा 17 टाइम, 72 कितना हो जाएगा 34। ओके, अब देखिए इसको फिर से हम रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, फिर से रिड्यूस कर देंगे। देखिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों में, तो 2 से इसमें भी डिवाइड, 2 से इसमें भी डिवाइड, 2 से इसमें भी डिवाइड, है ना। तो ए प्लस 18 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ओके, ए प्लस 80 को 17, तो रिड्यूस हो गया, है ना। अब देखिए अब जो दोनों हमारी इक्वेशन बनी है, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड जो हमारी इक्वेशन बनी है, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। देखिए मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ इन्हें, किससे कर रहा हूँ, एलिमिनेशन से। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम इजीली इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो 8d माइनस 3d कितना हो जाएगा 5d, 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10। ओके, ये 10 लिखा है। तो देखिए 5d इक्वल टू 10 आ रहा है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 5 डिवाइड में चले जाएगा, तो d इक्वल 2 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे d की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रखा है मैंने। तो a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 3d कितना है 7 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, तो a इक्वल हो जाएगा 1। ओके, तो हम पे a भी निकल गया, मीन्स फर्स्ट टर्म भी आ गया, भाई फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ओके, तो कॉमन सॉरी भाई क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गया। बस अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो देखिए एस एन हमें निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही तो होता है। तो a कितना है 1 है और d इक्वल टू कितना है 2 है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, n के बदले n हो रहेगा, है ना, n अपॉन 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 2 इंटू 1, n के बदले n ही रहेगा, d हो जाएगा 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, n अपॉन 2 इंटू 2n, तो n से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और n और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, है ना। तो सिंपल हमसे कह रहा था कि सम ऑफ n टर्म्स निकालो, तो ये सिर्फ n के टर्म में ही आएगा। ओके, तो हमारा सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर आप सॉल्व कीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जो हमारे एपी है, एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज। अब देखिए आपको पता है an हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म, है ना। तो मैं देखो an दे रखा है, मीन्स जनरल टर्म का मतलब होता है हम उससे कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं ना। अगर हमें an गिवन है n के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि हम AP का कोई सा भी टर्म इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें n की वैल्यू रखनी होती है। जैसे हमने सबसे पहले देखो हमने क्या रखा है, n की वैल्यू हमने 1 रखी है। सबसे पहले देखो क्या रखा है, पुट n इक्वल टू 1, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, n के बदले 1 आ जाएगा, है ना। जहाँ पे n है वहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा a1 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 7। तो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म, मीन्स a1 मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 7। अब देखिए ऐसे अगर हम n इक्वल 2 रख दें, देखिए n इक्वल 2 रख दें, है ना, तो क्या हो जाएगा a2, n के बदले 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मीन्स a2, है ना। फर्स्ट टर्म क्या होता है a1, सेकंड टर्म हो जाएगा a2। ऐसे ही देखिए अब हम देखिए हम फर्स्ट टर्म भी आ गया, सेकंड टर्म भी आ गया, है ना। तो ऐसे हम थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म। तो पुट n इक्वल टू 3, है ना, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 15, है ना। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, a3 भी हमारा आ गया। तो देखो हम AP बना सकते हैं, क्योंकि AP बनाने के लिए 3 टर्म काफ़ी होते हैं हमारे, है ना। तो देखिए अब AP हमारी देखिए क्या हो जाएगी, 7 11 और 15। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा 7 था, सेकंड टर्म हमारा 11 था और थर्ड टर्म अभी हमने निकाला, तो वो क्या था हमारा 15। ओके, तो थर्ड टर्म 3 टर्म हमारे आगे, तो हमने AP बना दी 7 11 और 15। ओके, तो A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज A। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 दैट इज 4। ओके, 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो हमारा देखिए फर्स्ट टर्म भी आ गया, हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया। देखिए कॉमन, ये फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया, दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, सम, हमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, है ना। देखिए एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना, पूरा लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15, n क्या हो जाएगा 15, तो हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, है ना, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो S15 क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2a कितना है हमारा 7, 2 इंटू 7, n कितना है 15, 15 माइनस 1, डी कितना है 4। ओके, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बस। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 माइनस 14 इंटू 4। ओके, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा S15 इक्वल टू 525। ठीक है, तो यही हमें इसमें निकालना था। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या बनाना था, ए पी बनानी थी। क्यों? क्योंकि हमें जनरल टर्म दिया था, हमें क्या दिया था, जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म में दिया था, मीन्स nth टर्म दिया था। इससे हमने क्या निकाला, फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, फिर हमने ये लिख दी, ए पी लिख दी, है ना। उसके बाद से कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। ओके, फिर हम n इक्वल टू 15, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म में निकालना है, तो ऐसे का हम फॉर्मूला लगा देंगे और ये हमारा ये सॉल्व हमारा हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा एक पार्ट में कल करा चुका हूँ। ठीक है, वो आपने देख ली होगी वीडियो, तो अगर नहीं देखी तो आप तो खुद देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या दिया है, जनरल टर्म दिया है हमें। जनरल टर्म हमारा क्या होता है, nth टर्म, है ना। जनरल टर्म क्या होता है, nth टर्म। देखिए an हमें गिवन है। अब जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, उससे हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई सा भी टर्म। ठीक है, अगर हमें जनरल टर्म पता है तो, है ना, nth टर्म वाला। तो देखिए an हमें गिवन है, क्या है, an हमें गिवन है। तो अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n इक्वल टू रखें तो सेकंड टर्म आ जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए आगे को, है ना। an हमें गिवन है, तो देखिए n इक्वल टू हमने 1 रख दिया, तो क्या आ गया, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म आ गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। ओके, फिर देखिए n इक्वल टू रख दिया, तो हमारा देखिए यहाँ पे n इक्वल टू इसमें रख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम n की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू, तो a2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 दैट इज -1। फिर देखिए पुट n इक्वल टू 3, तो a3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज -6। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट टर्म में आ गया, सेकंड टर्म में आ गया, थर्ड टर्म में आ गया, है ना। तो अगर देखिए हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ गया तो हम ए पी बना सकते हैं। तो देखिए हमारी ए पी क्या बन जाएगी, है ना। ए पी हम क्या लिख देंगे, देखिए ये 4 -1 और -6, ये तो हमारा आ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आ गया, सेकंड टर्म में आ गया, थर्ड टर्म में आ गया। अब देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, a इक्वल टू 4। अब देखिए कॉमन डिफरेंस डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, -1 -4 दैट इज -5। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ठीक है, तो हम n इक्वल टू क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। देखिए एस एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखिए जो हम चीज़ें हमें पता थी हमने लिख दी, है ना। n हमें 15 दे रखा है, a कितना है, a हमारा कितना है 1 मीन्स ये सॉरी a कितना है 4, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट टर्म है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी कितना हमारा -5, है ना। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, -5। बस सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसको आप ये यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही तो करनी है बस। तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या आ जाएगी, -465। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा nth टर्म का। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी इससे मैंने ये फर्स्ट पार्ट कराया था। ठीक है, तो आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो देखिए ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया था, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, जो हमारा एपी चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो देखिए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मीन्स एस एन हमें गिवन है ना। तो देखिए हमारा एक जनरल टर्म हो जाएगा, है ना। एस एन हमारा क्या होगा, एक जनरल टर्म हो गया। ठीक है, जो हमारा सम है हमारा क्या है, n के फॉर्म में गिवन है। ओके, तो इसमें निकालना क्या, हमें सबसे पहले AP बनानी, क्या बनानी है, AP। ठीक है, तो हम AP बनाएंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप NCERT ओपन कर लीजिए। ठीक है, NCERT में से क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया है। ओके, तो ऐसे हमें गिवन है। अब देखिए अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूँ, n इक्वल टू क्या रखूँ, 1 रखूँ, है ना। तो क्या आएगा, S1 आएगा। क्या आएगा, देखिए जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख देंगे, है ना। तो n इक्वल टू 1 आएगा, मीन्स S1 हो जाएगा। तो देखिए अब S1 का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना। देखिए S1 को आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 आएगा। अब देखो S1 का मतलब क्या है, यही तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा ना। हम कह रहे हैं S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ 1 टर्म, है ना। देखिए SN का मतलब क्या है, SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, है ना। तो अगर हम S1 बोलें, n के बदले 1 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। अगर हम S2 बोलें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना। इसका मतलब S1 का मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म ही तो हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मतलब A1 दैट इज हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3 दैट इज हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम पुट n इक्वल 2 करें, अगर क्या है पुट n इक्वल 2, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। अब देखिए जो हमारी AP होती है, AP हमारी क्या होती है, इस टाइप से होती है ना, A1 आता है, फिर A2 आता है, A3 आता है, इस टाइप से। तो देखिए सब फर्स्ट 1 टर्म A1 हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। फिर बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। तो सब
फर्स्ट थ्री टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, पुट n इक्वल टू दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो देखिए यहाँ पे S2 है ना, यहाँ पे n के बदले हम 2 रख देंगे, तो S2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हमारा क्या हो गया S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का लिख सकते हैं A1 प्लस A2 भी तो लिख सकते हैं, तो यही तुम्हारे फर्स्ट टू टर्म है, ओके। अब देखिए तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट इज A1 प्लस A2 इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 है ना, क्या हो जाएगा ये A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ओके। अब देखिए अब A1 भी हम पे है ना, A1 इक्वल टू 3 है हम पे, देखिए A1 कितना है हम पे 3 है, ठीक है। A1 प्लस A2 कितना आ गया 4 आ गया, A1 प्लस A2 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब A1 प्लस A2 4 आ गया, तो यहाँ से A1 की वैल्यू रख दो ना, यहाँ पे इस A1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, A1 हमारा 3 था, तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 है, तो A2 कितना हो जाएगा 4 माइनस A1, इसको इधर ले गए है ना, दूसरी साइड में ले गए इसे, है ना। तो A2 कितना हो जाएगा 4 माइनस A1 दैट इज सेकंड टर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सेकंड टर्म आ गया, देखिए फर्स्ट टर्म भी हम पे आ गया और सेकंड टर्म हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, ओके। मतलब यहाँ से जो A1 की वैल्यू है उसमें पुट कर दी हमने, ठीक है। तो A2 कितना हो जाएगा 4 माइनस A1 दैट इज 1 आ जाएगा, ओके। अब देखिए तो हम अब देखिए A1 भी आ गया हम पे, A2 भी आ गया, मीन्स फर्स्ट टर्म भी आ गया। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, फर्स्ट टर्म हमारा कितना था बोलिए 3 था, और सेकंड टर्म हमारा कितना है, सेकंड टर्म हमारा क्या है 1 आ गया, ठीक है। तो A1 भी आ गया A2 पे आ गया, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 है ना, 1 माइनस 3 तो क्या जाएगा -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे कह रहा है थर्ड टर्म निकालिए, क्या कह रहा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ऐसे तो निकालते हैं हम थर्ड टर्म है ना, A प्लस 2D हो जाएगा। अभी वैल्यू पुट कर दिए 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 4 -1, तो हमारा क्या हो गया थर्ड टर्म ये आ रहा है, क्या आता है -1 आ रहा है, ओके। अब देखिए हमसे पूछ रहा है टेंथ टर्म निकालो, तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, देखिए A10 मतलब A प्लस 9D, ओके। तो अभी वैल्यू पुट कर दीजिए है ना, और 3 प्लस 9 माइनस 2, 9 इंटू माइनस 2 दैट इज -15, तो A10 भी आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है nth टर्म निकालो, क्या निकालो nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n के बदले हम n ही रखेंगे, ठीक है। A कितना है हमारा, A हमारा 3 था, ओके। n के बदले n ही रहेगा, d के बदले क्या -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 2, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारी AP एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज हैं, ठीक है, इस चैप्टर की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट 40 सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर ऑफ इंटीजर डिविजल बाई 6, है ना। तो हमें क्या कह रहा है, जो 6 के पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, है ना, वो हमें लिखने हैं और उनका सम लिखना है, ओके। तो देखिए अब इंटीजर का मतलब क्या होता है ना। अब देखिए इंटीजर हमारे क्या है 6 से डिविजल है, तो 6 से डिविजल मतलब हम मल्टीपल तो कह सकते हैं। देखिए 6 से डिविजल कौन होगा, जो 6 का मल्टीपल होगा, है ना। डिविजल मतलब पूरा कंप्लीट डिविजल हो जाए, है ना। मीन्स हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं, जैसे ये टेबल लिख दिया ना, एक 6 है 12 है 18 है ना, जो भी इसकी टेबल है, मतलब जो इसके मल्टीपल है ना, जो इसके मल्टीपल है वही तो क्या होंगे इसके, बोले यही तो हमारे क्या होंगे, इससे डिविजल होंगे 6 से, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है वो अपने मल्टीपल को क्या करेगी, डिवाइड करेगी ना कम्प्लीटली, तो वही हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर देखो, है ना, पॉजिटिव कह रहा है, देखो निगेटिव भी हो सकते हैं, बट हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाई 6, है ना, पॉजिटिव इंटीजर लेने हमें जो कि 6 से डिविजल है ना। तो पहला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, पहला 6 ही तो होगा जो कम्प्लीटली डिविजल होता है ना। फिर देखिए क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमारे चलते रहेंगे, ओके। तो पहला हमारा देखिए, अब देखिए 240 कहाँ से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 40 × 6 240 हो जाएगा, है ना। तो इससे यहाँ से हम AP ईजिली निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं कि AP हमारा क्या हो जाएगा 6, फिर 12, फिर 18, फिर लास्ट डॉट हमारा क्या हो जाएगा 240, ओके। देखिए A हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 6। देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए सब में सेम है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है सब में सेम है। अब देखिए AP क्या होती है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम तो रहता है, तभी तो उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब जो भी दो कंजुगेटिव टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। फिर 24 आएगा, है ना, फिर 30 आएगा। देखिए सब में हमारा डिफरेंस क्या आएगा 6 का ही आएगा, ओके। तो A हमारा 6 हो गया, D भी हमारा 6 हो गया। अब देखिए AN मतलब लास्ट टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, जनरल टर्म बोलो, ठीक है।
तो मैंने लास्ट में लिख दिया n इक्वल टू 40 है, देखो फर्स्ट 40 का है तो n इक्वल टू 40 पे आ गया। तो ऐसा हम इजीली निकाल सकते हैं ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1/2 वो हम तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है, और एक होता है एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन, ये हमें तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म ही पता होता है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन कितना है 40 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है 6, ए एन कितना है 240, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो S40 हमारे के निकल के आ जाएगा 4920। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी सेकंड मेथड भी है ना, ये तो डायरेक्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखो क्या है इसकी, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1/2 तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तुम्हारी मर्जी, यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ज़्यादा ईजी हमारा तब रहता है जब हमें लास्ट टर्म भी पता हो तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। ओके, तो देखिए S40 एन की वैल्यू रख दीजिए, है ना, एन की वैल्यू रख दीजिए 40, 2a कितना हो जाएगा 2 × 6, है ना, एन कितना है ये 40 - 1 और डी कितना है 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा वही आएगा। ओके, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए जम के। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो जम के पढ़ाई कीजिए आप। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारी एपी की नेक्स्ट वीडियो है। ये एक्सरसाइज 5.3 चल रही है और अभी तक हम 12th क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछा है। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तुम्हें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट 15 मल्टीपल लिख देंगे, मीन्स जो हमारा AP बनेगा उसको लिख देंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा 8 होता है, उसके बाद से 16, मीन्स हमें टेबल लिखनी है। फिर 24 है ना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल से तो होती है। अब देखिए लास्ट का हमारा क्या आएगा, 15 मल्टीपल क्या हो जाएगा 15 8 या 120। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म भी हम लिख देंगे। तो देखिए AP हमारी क्या है 8 16 24 एंड लास्ट हमारा टर्म है 120। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 8 है, फर्स्ट टर्म हमारा 8 है। फिर देखिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 16 - 8 दैट इज 8 हो जाएगा ये भी। और लास्ट टर्म मीन्स AN हमारा हो जाएगा 120। ओके, तो N इक्वल टू हमारा 15 गिवन है हमें, है ना, क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल तो N हमारे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 15। अब हमें सम निकालना है, क्या निकालना है, सम मीन्स SN निकालना है हमें। तो देखिए जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है SN का, SN इक्वल टू N अपॉन टू A प्लस AN। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो N क्यू हमारा कितना है 15, तो 15/2 और A और AN की वैल्यू रख देंगे। तो 8 + 120, तो उसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 124 64 कट जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 960। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए इसका क्या होगा, सेकंड मेथड से भी हो सकता है। तो देखिए एक फॉर्मूला तो हमने लगाया SN इक्वल टू N अपॉन टू A प्लस AN का। A प्लस AN का फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें AN पता था। ओके, अब डायरेक्टली हम इसको N से भी कर सकते हैं, ये वाले इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। SN इक्वल टू N अपॉन टू A प्लस N माइनस 1/2 से भी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमें AN गिवन होता है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस पर कैलकुलेशन भी हमारी ईजी है ना। बट जब हमें AN नहीं पता होता है तब हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो अभी ये वाला मेथड हमारा ज़्यादा बेस्ट है, फिर भी हम इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए SN इक्वल टू N अपॉन टू A प्लस N माइनस 1/2 बस सिर्फ हमें क्या करना है, N की वैल्यू रखनी है, A की वैल्यू रखनी है, N की वैल्यू रखनी है और D की वैल्यू रखनी है और इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद भी हमारा 960 ही आएगा ये। ठीक है, जो कि हमारा पहले आया हुआ है। ओके, तो दोनों मेथड से आप किसी में से भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट मेथड हमारी कौन सी है, ये वाली मेथड है। क्यों, क्योंकि हमें AN से पता है, तो उसमें कैलकुलेशन हमारी कम होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इससे पहले कि जो आपकी वीडियो आपको अगर आप देखनी है तो आप प्लेलिस्ट बनी है पूरी, उसमें करीब 20 वीडियो है, ये 21st वीडियो है हमारी। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारी AP की नेक्स्ट वीडियो है, जो मीन्स हमारा 5th चैप्टर है AP, उसकी एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। तो उसका आज क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले की जो वीडियोज हैं उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, सम निकालना है 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर उनका। तो देखिए इसमें बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन लिखा है तो इसका मतलब 0 और 50 हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। तो 0 और 50 के बीच में जो भी हमारे टर्म्स आ रहे हैं उनको हमें निकालना है ना। और हमसे कह रहा है ऑड नंबर कह रहा है ना। तो देखो 0 के बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या होगा 1, 1 के बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और ऐसे लास्ट है ना। तो 50 तो हमारा क्या इवन है, तो 50 से पहले हमारा क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑड नंबर है। ओके,
अब देखिए तो ए पी हमारी बन चुकी है, ए पी के फॉर्म हमने लिख दिया है। तो हम सबसे पहले क्या देख देंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है ए होता है, ए इक्वल टू 1 हो गया। फिर देखिए डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2। फिर देखिए ए एन मीन्स हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा दैट इज 49। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है सबसे पहले, उसके बाद हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है। तो क्योंकि हमें सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो हमें एन तो पता है ही नहीं कितने हैं, तो एन निकालना है, उसके बाद हम ऐसे हम निकाल सकते हैं। ओके, तो एन निकालने का तरीका हमारा क्या है, जनरल फार्मूला हमारा ये होता ही है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इक्वल टू 49, ए की वैल्यू 1 है, एन के बदले हमें निकालना है तो एन ऐसे ही रहेगा, डी के बदले हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, कैलकुलेशन करनी है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या होगा, तो ए एन है हमारा, ठीक है, तो 49 1 प्लस ए भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, देखिए 2n माइनस 2। फिर हम क्या करेंगे, प्लस 1 प्लस -2 कितना हो जाएगा -1। अब ये 1 को हम इस साइड भेज देंगे, है ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, वेरिएबल यहाँ पे n है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, उसको हमें अलग से करना होता है, मीन्स सेपरेट करना होता है। तो 2n इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2 दैट इज n इक्वल 25। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए 25। ओके, अब हम क्या लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है जब आपको ए एन पता होता है। तो एन आपको पता है 25/2 हो जाएगा और ए प्लस ए एन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो एस एन हमारा निकल जाएगा 625। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमारी एपी की नेक्स्ट वीडियो है, तो एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, उसका आज क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करा चुका था लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, 250 for the second and 300 rupees for the third day. The penalty for each succeeding being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो देखिए क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, तो उसमें क्या है कि तुम्हें जैसे मान लो कुछ भी, जैसे मान लो कि 50 डेज में हमने वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर 50 डेज में वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अगर आपने एक दिन भी अगर आपने लेट किया है ना, मीन्स 51 डेज में वो कंप्लीट हुआ, तो आपको 200 रुपीज़ की पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब ये लेट फीस, ऐसा समझ लीजिए कि लेट फीस है। ओके, फिर सेकंड डे अगर आपने 2 दिन किया तो 250 रुपये हो जाएगा, फिर उसकी थर्ड डे हो जाएगा 300 रुपीज़, है ना, और ऐसे ही चलते रहेगा। तो हमसे कह रहा है कि उसने 30 दिन हमारा लेट वर्क किया, क्या 30 दिन लेट वर्क किया, तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एपी बनाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। ठीक है, तो देखो एपी में हमारा क्या होगा, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, है ना, सबसे पहले हम लिख देते हैं पेनल्टी फॉर डिले ऑफ 1 डे। तो एक डे की पेनल्टी हमारी कितनी है, 200 रुपीज़ है। ठीक है, कितनी है, 200 रुपीज़। तो देखिए तो पहले दिन पे हमारा पड़ेगा 200 रुपीज़। ओके, तो देखिए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ 1 डे कितना है, 200 रुपीज़। फिर पेनल्टी फॉर डिले ऑफ 2 डेज वो कितना हो जाएगा, 250। पेनल्टी फॉर डिले ऑफ 3 डेज हो जाएगा 300, मीन्स 50 रुपीज़ हमारा ऐड होते जाएगा। ओके, तो देखिए एपी हमारी क्या बन जाएगी, 200 फिर 250 फिर 300, है ना, डॉट 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 ऐसे ही आगे वो चलते रहेगा। तो हम सबसे पहले ए लिख देते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है 200 है। फिर देखिए कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200 दैट इज़ 50 हो जाएगा। देखिए एन हमें देगा 30 डेज, है ना, कि उसने 30 डेज वर्क लेट किया। ठीक है, मतलब 30 दिन बाद उसने वर्क किया, तो हमें ऐसे निकालना है, ऐसे मतलब टोटल हमें पेनल्टी निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल से हमें फॉर्मूला है ना, ऐसे निकाल, ऐसे इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो n के बदले 30 आ जाएगा, 30 पुट कर देंगे, 2a है ना, a के बदले 200, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 और d इक्वल टू 50 हो जाएगा। ओके, तो आगे को हम सॉल्व करेंगे इसको जैसे जैसे बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर ये अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो है,
आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। अ सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ठीक है, तो टोटल 700 रुपीज़ का कैश प्राइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में। ठीक है, जैसे एक फर्स्ट प्राइज होगा, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, है ना। तो ऐसे मतलब जो फर्स्ट प्राइज है, मान लो फर्स्ट प्राइज हमारा 100 रुपीज़ है, मान लीजिए। जो सेकंड प्राइज होगा ना वो 80 रुपीज़ होगा, मतलब 20 रुपीज़ लेस होगा, फिर 60 रुपीज़ होगा, फिर 40 रुपीज़ होगा ना। इस टाइप से हमारा क्या है, ये प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले AP बना लेते हैं। तो देखिए AP बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए टोटल प्राइस हमारा देखो कितना है, हमें SN दे रखा है। अभी क्या गिवन है, हमें SN गिवन है। टोटल प्राइस हमारी हमारी कितनी है, 700, और टोटल प्राइजेस N हमें निकालना है। ठीक है, टोटल प्राइजेस हमारे कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। ओके, टोटल प्राइजेस हमारे क्या हैं, 7 है। ठीक है, तो टोटल प्राइज इसमें दे रखा है ना, गिवन 7 से कैश प्राइज है ना, सिर्फ 7 हमारे कैश प्राइस देने हैं। ठीक है, 7 बच्चों को बांटने हैं कैश प्राइज। ओके, तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से आगे। तो हमारे N भी दे रखा है, हमें SN भी पता है हमें, है ना, बट हमें AP निकालनी है। हमें क्या निकालना है, AP निकालनी, मतलब फर्स्ट प्राइज निकालना है, सेकंड प्राइज निकालना है, थर्ड प्राइज निकालना है। तो फर्स्ट प्राइज हमने X रुपीज़ मान लिया, तो सेकंड प्राइज हमारा हो जाएगा X-20, थर्ड प्राइज हो जाएगा X-40, है ना, क्योंकि 20 रुपीज़ हमारा कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी AP देखिए क्या बन जाएगी। तो AP हमारी क्या बन जाएगी, देखिए X, फिर X-20, फिर X-40, है ना। तो हम इससे हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, सेकंड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म क्या आएगा, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A है, मीन्स X। D कितना हो जाएगा, देखो X-20 माइनस X, तो कितना बचेगा, -20 कॉमन डिफरेंस। और SN हमें दे रखा है 700, टोटल प्राइस हमारे 7 है, मीन्स N हमारे 7 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, X की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ N टर्म्स का, SN = N/2 2A + N - 1 × D। ओके, तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो SN की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 700, N कितना है 7, तो 7/2, A कितना है X, तो 2X हो जाएगा, N कितना है 7, तो 7 - 1 × D, D क्या है -20। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई में भेज देंगे और 7 को डिवाइड में भेज देंगे, है ना। 2 को कहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में, और 7 को भेज देंगे डिवाइड में, बस। तो यहाँ से इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा 700 टाइम, है ना, सॉरी 100 टाइम, तो 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200। ओके, अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, 2x - 120। ओके, अब 2x हमारे देखिए वेरिएबल है, तो 2x को हम सेपरेट कर देंगे, बाकी जितने भी कांस्टेंट उनको दूसरी साइड भेज देंगे। ओके, तो 120 इधर आ जाएगा, तो 320 हो जाएगा, तो 320। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 160। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी 160। तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइज आ गया हमारा 160, है ना, फर्स्ट प्राइज कितना आ गया, 160 रुपीज़। ओके, तो वैसे हम सारे प्राइजेस निकाल सकते हैं। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, 160 - 20, फिर 140 - 20, तो इस तरह से हम 20 रुपीज़ हम क्या करेंगे, लेस करते रहेंगे, तो ये हमारा सारे के सारे प्राइजेज आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 16 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें प्लांटिंग करनी है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं तो 1 प्लांट लगाएंगे, क्लास सेकंड के बच्चे हैं तो 2 प्लांट लगाएंगे, और क्लास थर्ड के बच्चे हैं वो 3 प्लांट लगाएंगे। ऐसे जो क्लास 12th वाले होंगे वो 12 प्लांट लगाएंगे। ओके, तो इस टाइप से ये डिसाइड किया गया है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। तो देखिए तुम्हारे क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट है ना, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट वो क्या लगाएंगे, 1 ट्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1 ट्री लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब देखिए अब क्या है, अब हर सेक्शन में, सॉरी हर क्लास में क्या है, 3 सेक्शन है। टोटल सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है। ठीक है, 3 सेक्शन है, तो 1 सेक्शन लगाएगा 1 प्लांट, मीन्स 1 ट्री लगाएगा, तो 3 सेक्शन में कितने लग जाएंगे, 3 ट्री लग जाएंगे। मीन्स जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो टोटल 3 प्लांट लगाएंगे। ओके, उसके बाद से देखिए जो क्लास सेकंड के बच्चे हैं, है ना, वो क्या लगाएंगे, 2 प्लांट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 प्लांट। बट टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 =
6, इसका मतलब जो सेकंड क्लास के बच्चे होंगे वो 6 ट्री लगाएंगे। ऐसे जो क्लास थर्ड के बच्चे हैं वो क्या लगाएंगे, मतलब उनका एक सेक्शन है वो 3 प्लांट लगाएगा, है ना। तो 3 सेक्शन है तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो टोटल हमारे प्लांट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे क्लास थर्ड वाले। ओके, तो इस तरह से हम पूरा AP बना लेते हैं। ओके, तो देखिए अब AP कैसे बनेगी, हम पूरा AP के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो देखिए पूरा AP बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, तो 3 सेक्शन है तो 3 × 1, 3 × 1 कितना हो जाएगा, बोले 3 × 1 हो जाएगा 3 ट्री, है ना। क्या होता है देखिए, ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6 ट्री। फिर देखिए ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड कितना हो जाएगा 9 ट्री, है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या चलेगा 12 तक चलेगा। तो ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास ऑफ, ठीक है, बाई क्लास 12, है ना। तो जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं वो कितने प्लांट लगाएंगे, 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 ट्री। ओके, तो इस तरह से हमारी AP बन जाएगी पूरी। तो 3 6 9 उसके बाद डॉट डॉट हमारे कितना हो जाएगा 36 में हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। ओके, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म A = 3, फिर देखिए D निकाल दीजिए कॉमन डिफरेंस, 6 - 3 दैट इज़ 3। ओके, फिर AN हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म दैट इज़ 36 और N हमारे 12, है ना। टोटल क्लास कितनी हमारी 12 है। ओके, तो N = हमारा हो जाएगा 12, ठीक। तो हम क्या निकालना है, SN निकालना है, टोटल प्लांट निकालना है कि टोटल हमारे कितने प्लांट लगेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, SN लगा देंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A + AN, क्यों, क्योंकि हमें AN पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे बस। तो हमें वैल्यू पुट कर दीजिए 12/2 3 + 36, बस पूरा सॉल्व कर दीजिए तो कितने ट्री हो जाएंगे, 234 ट्री हमारे टोटल हो जाएंगे। ओके, तो आई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल हमारे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, टोटल सम ये 234 हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। उसमें करीब 23 वीडियो है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, अ स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक हमारा स्पायरल बना रखा है सेमी सर्कल से विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट A and B, स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए इसका फिगर बना हुआ है, तो फिगर देख लीजिए पहले आप अच्छे से। ये देखिए फिगर बना हुआ है पूरा, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेमी सर्कल। फिर ये देखिए ये सेकंड सेमी सर्कल, ये थर्ड सेमी सर्कल, फिर ये फोर्थ सेमी सर्कल। ओके, तो देखिए जो हमारा ये फर्स्ट सेमी सर्कल है ना, इसकी रेडियाई कितनी है 0.5। फिर देखिए जो हमारा सेकंड सेमी सर्कल है इसकी रेडियाई कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस। फिर ये थर्ड सेमी सर्कल इसके 1.5, फोर्थ की हमारे 2, ठीक है। इस तरह से हमारे चलते रहेगा। ओके, इस तरह से हमारे चलते रहेगा। ओके, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए हमारा स्पायरल बन रहा है मेड ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल। तो हम तो कह रहे हैं कि टोटल उसकी लेंथ बताइए, मीन्स हमें पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है, पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम देखो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पूरा फिगर बना रखा है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल ये दिख रहा है आपको, ये हमारा ये है ना, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या है फर्स्ट सेमी सर्कल। ओके, तो उसकी रेडियस है कि 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इधर होगा, 0.5 इधर होगा, है ना। तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। बट हमें रेडियस का ही काम है, तो बस रेडियस हमें 0.5 पता है। फिर देखिए रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल क्या है, ये 1 सेंटीमीटर मीन्स ये हमारा ये बड़ा वाला सर्कल है, ये देखो ये इससे बड़ा। देखिए दोबारा देखिए जो हमारा छोटा वाला ये सेमी सर्कल, इसकी है 0.5। फिर देखिए इससे थोड़ा बड़ा बना ये वाला सेमी सर्कल, इसकी है 1 सेंटीमीटर, है ना। फिर देखिए तीसरा ये बनेगा स्पाइरल, है ना, ये कितनी हो जाएगी 1.5। फिर देखिए ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर आगे चल देगा, फिर ये 2.5 हो जाएगा, है ना, अगर हम आगे को बढ़ाएंगे तो। आई आपको समझ में आ गया होगा फिगर, ठीक। तो हम लिख देते हैं सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल है, सारी चीज़ हम डिटेल लिख देते हैं ना। रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल ये है, रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल और रेडियस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल में 0.5 हमारा ऐड होते जा रहा है। ओके, अब देखिए हमें निकालना है लेंथ। हमें क्या निकालना है, लेंथ, है ना। लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ मीन्स हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस, ठीक। तो हमें देखो अब सर्कमफेरेंस होता क्या है, बोलो सेमी सर्कल का पेरीमीटर। देखो सर्कल का हमें पता है, सर्कल का क्या होता है 2πr, सर्कल का होता है 2πr, है ना। बट यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे क्या सेमी सर्कल। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा πr, क्या बचा हमारा πr बचा, है ना। इसका मतलब सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, πr होता है। ओके, तो वही तुम्हारी लेंथ होती है, उसी को हम लेंथ भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए इसको हमने L1 मान रखा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। L1 तो कितना हो जाएगा 2πr1/2। क्यों R1 क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए हमारा R1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr1, ठीक। तो πr1, तो R1 की वैल्यू रख दिए, पाई इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 ओके। अब देखिए लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, इस रोज हमारा निकलेगा क्या, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। तो हमें R2 पता होना चाहिए। तो देखिए R2 में पता है ही, R2 हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो रख दीजिए L2 = πr2, है ना।
ये पाई R1 है तो ये पाई R2 हो जाएगा, बस R2 हो जाएगा 1, तो दैट इज पाई हो जाएगा। फिर देखिए लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, तो L3 कितना हो जाएगा पाई R3, तो थर्ड हमारा मतलब R3 कितना है 1.5, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5। ओके, फिर देखिए आगे बढ़िए, फिर लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्किल, तो देखिए L4 कितना हो जाएगा पाई R4, तो पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पाई। ओके, तो इस तरह से हमारे सारी चीज़ें निकल गई, मीन्स सारे हमारे लेंथ आ गए। ओके, अब हमें बनानी है AP, क्या बनानी है AP, तो देखिए AP का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 0.5 पाई, फिर कितना हो जाएगा पाई, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई। ओके, तो इसको हम आज अच्छे से लिख देते हैं। तो AP में देखिए हमारी क्या बन गई 0.5 पाई, ठीक, 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो पाई की वैल्यू, ठीक है, बट पाई की वैल्यू रखना इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो हम सिंपल पाई के टर्म में निकाल देते हैं, फिर लास्ट में वैल्यू से निकाल देंगे। ठीक है, लास्ट में पाई की वैल्यू हम लास्ट में जब सॉल्व हो जाएगा फिर रख देंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई, है ना, A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई। ओके, अब देखिए टोटल हमारे देखो n हमें 13 दे रखा है ना, क्वेश्चन में कहा था कि सम निकालना है हमें 13 कंजुगेटिव सेमी सर्किल का, तो n हो जाएगा 13, तो SN हमें निकालना है, क्या निकालना है SN निकालना है बस, तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस यहाँ पे वैल्यू रखिए 13/2, फिर ये a की वैल्यू होगी 0.5 पाई, फिर देखिए n हो जाएगा 13, फिर देखिए d हो जाएगा 0.5 पाई। ओके, तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए, देखिए 2 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब क्या है 1/2 तो है, 1/2 को तो हम 0.5 लिखते हैं, देखिए 2 से 2 काट दीजिए, है ना, 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा, 1 पाई लिखो या पाई लिखो बात ही किए। फिर देखो 12 इंटू 0.5 है, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो 0.5 है तो 6 पाई हो जाएगा, है ना, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है लास्ट में पाई की वैल्यू रख देनी है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, है ना, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में से कटना ही है। ओके, तो अगर हम पहले रख देते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए लास्ट में हम वैल्यू रख देंगे। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए पाई की, तो पाई को 22/7 रख दिया, बस यहाँ से सॉल्व कर दिया तो 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है सम ऑफ या लेंथ ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्किल। ओके, तो आपको कोई समझ में आ गया होगा, फिर भी आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन बॉटम रो, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि हमारे टोटल कितने हैं 200 लॉग्स। लॉग्स मतलब क्या होते हैं, मतलब जो लट्ठे होते हैं ना, मतलब डंडे समझ लीजिए, है ना। ओके, लट्ठे रखे हैं, मतलब ये डंडे रखे हैं, ठीक है, मतलब लकड़ी के टुकड़े रखे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ओके, तो 200 लॉग्स हैं। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, जो सबसे लास्ट वाला लॉग है ना, ये जो मतलब इसको फर्स्ट लॉग बोला है इसने, इसमें 20 लॉग्स है ना। फिर देखिए उसके ऊपर है 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर ऐसे चलते रहेगा ना। तो हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने लॉग्स होंगे, मतलब हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। और हमसे कह रहा है कि जो हमारा लास्ट लॉग आएगा उसमें हमारे कितने लॉग्स होंगे, कितने उसमें डंडे हमने रखे होंगे, ठीक है। तो इसकी AP बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए AP क्या बनेगी इसकी, देखिए गिवन है नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो, बॉटम रो मतलब फर्स्ट रो है ना, 20 है। ओके, फर्स्ट रो में हमारे तो लॉग है 20। फिर देखिए नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो, फिर 19 है, फिर 18 है। ओके, तो इस तरह से हमारी AP बन जाएगी 20, 19, 18, इस तरह से हमारी AP बन जाएगी। देखो टोटल लॉग्स हमें दे रखा है 200, है ना, टोटल डंडे हैं, है ना, जो भी हमारे लकड़ी के टुकड़े हैं, टोटली 200। तो ऐसे हमारा कितना हो जाएगा 200, मीन सम ऑफ एन टर्म्स से देखा है 200। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब कि टोटल कितने रोज होंगे ऐसे, ठीक है, कितने ऐसे हमने रोज रखे होंगे, मीन्स एन हमसे पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो देखिए SN का फॉर्मूला आप जानते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये आपको पता है फॉर्मूला, तो देखिए आप लगा दीजिए फॉर्मूला SN इक्वल टू, ठीक है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हम वैल्यू रख देंगे 200, n तो हमारा n ही रहेगा n/2, देखिए a के बदले कितना हो जाएगा 20, फिर देखिए n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, d हमारा कितना है -1, d हमारा कितना है -1। ओके, d हमारा -1 कैसे हुआ, 19 में से 20 माइनस कर दो ना, अरे AP तो हमारी यही है, देखिए AP हमारी ये बनी है, तो ये हमारा 20 हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया 20, D कितना हो जाएगा 19 माइनस 20, दैट इज -1, ठीक है। तो हमें वैल्यू पुट कर दीजिए 200 इक्वल टू n/2, अब देखिए 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। देखिए n-1 से -1 को मल्टीप्लाई करो, -1 से करोगे तो -n आएगा, फिर -1 से 1 को करोगे तो +1 आ जाएगा। ओके,
तो 40 और 1 41 हो जाएगा माइनस n, ठीक है। अब देखिए हमें अंदर सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही है, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो 41n माइनस n स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, जो n स्क्वायर है ना माइनस में आ रहा है, n स्क्वायर हमारा क्या है ना माइनस में आ रहा है। तो लेकिन आपको ये बात पता होगी, जब भी n स्क्वायर माइनस में आए तो उसे पॉजिटिव बनाना होता है, हमें क्या बनाना होता है, पॉजिटिव। मीन जो भी हमारा n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो भी हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। माइनस में है तो इसको प्लस बनाएंगे, तो इसको इस साइड ले आएंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो n स्क्वायर इधर जाएगा, 41 माइनस का हो जाएगा और 400 तो पहले से ही प्लस का है, ओके। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्या करेंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 400 के फैक्टर करेंगे, 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करके या माइनस करके माइनस का 41 आए, है ना। तो हमें पता है ऐसा कौन होता है, 25 और 16 होते हैं। कौन होते हैं, 25 और 16, है ना। तो 25 और 16 की गुणा करो, देखो 400 आएगा और 25 और 16 हो जाएगा 41, ओके। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस है -25 -69 प्लस 400, ओके, इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे तो n -25 -16 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, n -25। हमारे फैक्टर क्या आ गया, n -25 और n -16 ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। तो फिर अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा देखिए n -25 इक्वल टू 0 है तो n इक्वल 25 हो जाएगा, n -16 इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू 16 हो जाएगा। बट हमारा n इक्वल 25 पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं है पॉसिबल, सोचिए आप कि देखो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारा फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो मतलब जो बॉटम रो है उसमें हमने 20 लॉग रखे हैं, फिर अगले में क्या रखे हैं 19, है ना, फिर अगले में क्या रखे हैं 18। अब आप देखिए अगर आप 20 रो होंगे ना तो जो लास्ट वाला होगा उसमें तो एक ही रो होगा, है ना। तो इसको 25 तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है ना, 25 रोज हमारे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, देखिए दोबारा समझिए, हमारा फर्स्ट रो है उसमें 20 है, फिर अगले वाले में 19 है, फिर 18 है, फिर 17 होंगे, फिर 16 होंगे, 15 होंगे, है ना, फिर 14 होंगे, फिर 13 होंगे, 20, मतलब ये जाते जाते लास्ट हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए आप इनको गिनेंगे ना, टोटल हमारे 20 ही तो हो रहे हैं, टोटल हमारे लॉग कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अगर लास्ट का हमारा चलेगा, लास्ट रो चलेगा तो 20 रोज होंगे ना पूरे। तो ये 25 तुम्हारे पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो माइनस में आ जाएगा ना, जो 25th वाला रो होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसका हमारा 25 पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 16, हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 16 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो देखिए तो नंबर ऑफ रोज हमारे कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, ओके। नंबर ऑफ रोज क्या हो गए 16, बस यही हमसे पूछ रहा था, ओके। तो क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी शायद, हाँ देखिए क्वेश्चन में और क्या पूछा है, इन हाउ मेनी रोज, तो 16 आ गए, इन हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो जो हमारा टॉप रो है उसमें कितने जो हमारा टॉप रो है, ठीक है, जो हमारा सबसे टॉप में रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो देखिए इसे निकाल लीजिए आप, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे आ गए, 16 आ गए। तो A16 पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, A16, है ना। तो हमारा 16 टर्म है ना, वो क्या होगा, तो A16 कितना होगा, A + 15D, A + 15D, है ना। तो A हमारा कितना था, 20 था, 20 - 15 हो जाएगा, क्यों D की वैल्यू है -1, तो कितना हो जाएगा 5, है ना। तो जो हमारा लास्ट रो होगा उसमें हमारे कितने लॉग्स होंगे, तो हमारे 5 लॉग्स होंगे, कितने होंगे 5 लॉग्स, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन अ पोटैटो रेस, है ना, आलू दौड़ हो रही है ना। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ओके। तो टोटल हमारे 10 आलू हैं, ठीक है, टोटल आलू के हैं 10। तो जो बकेट है ना, ये देखिए ये बकेट है, देखिए लड़की दौड़ रही है ना। तो जो पहला आलू है ना, पहला आलू उसकी डिस्टेंस है 5 मीटर। फिर जो अगला आलू है उससे 3 मीटर ज़्यादा है, मतलब टोटल हमारा बकेट से कितने हो जाएगा 8 मीटर। फिर अगला आलू फिर 3 मीटर ज़्यादा, फिर वो 11 मीटर हो जाएगा, फिर 14 मीटर हो जाएगा, फिर 17 मीटर, फिर 20 मीटर, है ना। तो ऐसे आलू रखे हैं, ओके। तो ये लड़की को क्या करना है, दौड़ना है और आलू इसमें रखना है ना। फिर वहाँ से दौड़ना है, फिर आलू रखना है। फिर देखिए ये 3 आलू उठा चुकी है ना, तो इसमें दौड़ रही है, ओके। अब देखिए कह रहा है, अ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट बकेट, है ना, runs back to pick up the next potato, runs the bucket to drop it, है ना, and the C continues same until the last potato in the bucket, okay. What is the total distance of the computer has to run। अब देखिए इन्होंने हिंट भी दे रखा है पूरा, ठीक है। तो इन्होंने हिंट दे रखा है, अब यहाँ से पढ़ सकता है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से कराऊंगा, ओके। तो देखिए जो भी हमसे पूछा गया है अब हम इसको पूरा अच्छे सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूरी AP बनाते हैं। तो देखिए
ठीक है। तो देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है, ओके। ये हमारी बकेट है और ये हमारे आलू है, क्या रखे हैं, आलू, ओके। तो उसको दौड़ना है। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट आलू है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। फिर देखिए जो अगला आलू है उसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, मतलब 2 आलू के बीच में, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। देखिए तीसरा आलू की 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 11 मीटर, फिर 14 मीटर, फिर 17 मीटर, फिर 20 मीटर, ऐसे चलते रहेगा, ओके। ये हमारी क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। तो उसको लिख देते हैं पूरा अच्छे से BP के फॉर्म में। देखिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ बकेट फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, है ना, डिस्टेंस ऑफ बकेट फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो कितने, 5 मीटर। फिर देखिए डिस्टेंस ऑफ बकेट फ्रॉम सेकेंड पोटैटो, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ बकेट फ्रॉम सेकंड पोटैटो तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। फिर देखिए डिस्टेंस ऑफ बकेट फ्रॉम थर्ड पोटैटो, तो 5 + 3 दैट इज 11 मीटर, ओके। टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंप्यूटर, है ना, तो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब देखिए 10 मीटर क्यों हुई, खुद समझिए, है ना। देखिए जो कंप्यूटर है ना, जो भी दौड़ रहा है, देखिए ये बकेट से लेके पोटैटो तक की 5 मीटर। फिर ये पोटैटो को उठा के दोबारा से यहाँ भागना है ना, ठीक है। देखो पोटैटो को उठा के फिर से यहाँ भागना है और इसमें डालना बकेट में। तो देखिए 5 तो ये हो गया और 5 ये भी होगा बैक, है ना, तो 10 मीटर। फिर देखिए जो सेकंड पोटैटो होगा, तो देखिए ये कितना होगा, 8 मीटर, तो ऐसे जाएगा, फिर 8 मीटर वापस आएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा टोटल, 16 मीटर। फिर देखिए अगला कितना हो जाएगा, 11 मीटर, तो ऐसे भागा, फिर 11 मीटर ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 22 मीटर, ओके। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस निकालनी है, ओके। तो देखिए सारी चीज़ें हम लिख देते हैं, पूरा AP बना देते हैं इसको, ओके। तो देखो टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ओके। फिर टू पिक अप द सेकंड पोटैटो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 मीटर। टू पिक अप द थर्ड पोटैटो टोटल डिस्टेंस 22 मीटर है, टोटल डबल हो जाएगा। तो देखिए AP हमारी क्या बनी गई, 10, 16 एंड 22। टोटल AP कितने बन जाएंगे हमारी, 10, 16 और 22, ओके। अब देखो टोटल पोटैटो हमसे कह रहा है, टोटल पोटैटो, ओके। तो टोटल पोटैटो हमें दे रखा है 10, मीन्स हमारे n कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, n कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ओके। सो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, SN। टोटल डिस्टेंस में क्या पूछ रहा है, SN ही तो पूछ रहा है, SN ही तो निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ओके। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। तो जब भी आप ये सॉल्व कर देना, तो कैलकुलेशन आप खुद से किया कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद से कैलकुलेशन आप खुद से किया करिए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो देखिए A हमारा कितना है, 10, D हमारा कितना हो जाएगा, 16 - 10 दैट इज 6 हो जाएगा। बस फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए, n/2 2 × 10 + n - 1 × d, ओके। तो 9 × 6 हो जाएगा 54, 24, 20, 74, इसकी मल्टीप्लाई करें तो इतना जाएगा 370 मीटर, ठीक है। तो इसलिए टोटल हमारा डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, 370 मीटर, ओके। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी कवर हो जाएगी, बोलिए 370 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारी जो AP की है पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है ना। तो हमारा 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज आप कमेंट से मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसकी हम सारी वीडियो कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड पे पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।